आज की वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स पूरी किताब के 85 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले। कितने देखने वाले हैं? 85 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके पेपर में इसी में से सब फंस जाएंगे जितने भी आपके फिजिक्स के पेपर में आएंगे, ध्यान रखना। और ज़्यादातर हमने कहाँ लिए हैं? अनसोर्ड से पे लिए हैं क्वेश्चन, ज़्यादातर मोस्टली इसी से लिए हैं। ठीक है, अगर आपने अनसोर्ड नहीं किया है तो प्ले लिस्ट में जाना, देख लेना जाकर 2022, 23, 22, 20 के करवा चुके हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे 85 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने अनसोर्ड पेपर कर लिया, इनको कर लिया, तो आपका 70 में 70 नंबर पूरा पक्का हो जाएगा। ध्यान रखना, गारंटी इस बात की। क्या 70 नंबर का पेपर आएगा तो 70 में 70 का कहाँ फंसेगा, ध्यान रखना यहाँ पर। ठीक है, भले एक दो ऑब्जेक्टिव चले जाए, ऑब्जेक्टिव भी लाएंगे यहाँ पर। ठीक है, 85 ऑब्जेक्टिव भी लाएंगे, पूरे अनसार पेपर छान ऑब्जेक्टिव भी फंस जाएंगे। फिर डेरिवेशन लाएंगे। ठीक है, डेरिवेशन भी फंस जाएंगे। ठीक है, जितना अनसार पेपर कराया इसी में से फंस जाएगा, ध्यान रखना। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, इनको अच्छे से तैयार कर लेना, बहुत मेहनत लगी लिखने में। ठीक है, 85 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है लिखने में, अनसार से ज़्यादातर लिए हैं। ठीक है, बहुत देर लगी है लिखने में, इसको अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लेना और देख लेना, अच्छे से तैयार कर लेना। तो देखिए पहला क्वेश्चन सब पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, फंसेगा तो इसी में से फंसेगा, वरना नहीं आएगा क्वेश्चन। ठीक है ना, 85 में से फंसेगा। ठीक है, पेपर देना तो बात करना। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास, विद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है, उदाहरण दीजिए यहाँ पर। ठीक है, बहुत बार पेपर में आ चुका है, विद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है, उदाहरण दीजिए। देखिए क्या होता है विद्युत द्विध्रुव, ध्यान से समझना एक एक क्वेश्चन को। ठीक है, कोई रटने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल भाषा में लिखे हुए, एक ही बार आपको समझ में आएगा। ठीक है, फिजिक्स के बहुत ही सिंपल होते हैं क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यहाँ पर लिखा, वह निकाय जिसमें दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों, तो यह रचना विद्युत द्विध्रुव कहलाती है। देखिए इसको याद करने की आपकी ज़रूरत नहीं है, आपने बहुत डेरिवेशन किए हुए। विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में बिंदु आवेश के कारण दो आवेश लेते हैं। यहाँ पर ए आवेश लेते हैं, माइनस का क्यू प्लस का क्यू। यहाँ पर किधर भी ले सकते हैं, यहाँ पर प्लस का क्यू ले सकते हैं, इधर माइनस का क्यू ले सकते हैं। आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मान लिया इधर माइनस का क्यू लिख दिया, इधर प्लस का क्यू लिख दिया। इधर इसके बीच की दूरी कितनी होती है? 12 होती है। कितनी होती है? 12 होती है। और देखिए एक क्या हमारे पास बहुत ही सूक्ष्म दूरी पर रखे हुए हैं। ठीक है, वो क्या रखे हुए हैं? बहुत ही सूक्ष्म दूरी पर, अल्प दूरी पर रखे हुए हैं, ये मान सकते हैं आप। तो क्या है, परंतु बट यहाँ पर क्या है, विपरीत है। विपरीत क्या होते हैं? जो विपरीत क्या होते हैं? जो माइनस हो प्लस हो। अगर यहाँ पर प्लस प्लस दोनों जहाँ हो तो क्या होते हैं? विपरीत नहीं होते हैं, वो विपरीत नहीं होते हैं। ठीक है, जो अपोजिट हों, अपोजिट चिन्ह, वो क्या होते हैं? विपरीत होते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या होते हैं? अपोजिट है यहाँ पर। देखिए प्लस प्लस माइनस है तो क्या है हमारे पास? विपरीत है यहाँ पर। ठीक है, विपरीत आवेश क्या होते हैं? अपने आप को आकर्षित करते हैं। ठीक है, और एक सेम क्या होते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, मालूम होगा। ठीक है, देखिए माइनस का है और प्लस का क्यू है यहाँ पर, तो क्या है? विपरीत। तो किस टाइप से इसकी परिभाषा बनाएंगे? बाहर निकाय। ठीक है, बाहर निकाय लिखेंगे, अपने आप से जोड़ेंगे बाहर निकाय जिसमें, और बाहर निकाय ध्यान रखना, बाहर निकाय जिसमें दो बराबर। देखिए बट यहाँ पर चिन्ह भूल जाइए, इसका चिन्ह भूल गए, इसका देखिए प्लस का क्यू बराबर परंतु विपरीत। देखिए आवेश तो बराबर है लेकिन विपरीत है। विपरीत की यहाँ पर माइनस लगा हुआ, यहाँ पर प्लस का लगा हुआ। बे निकाय जिसमें दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे के क्या सूक्ष्म दूरी पर रखे हों, अल्प दूरी पर रखे हों, तो क्या कहते हैं? या क्या कहलाता है? या विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अपनी भाषा में लिखना, किस टाइप से आपको लिखेंगे? बाहर निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश अति सूक्ष्म दूरी पर रखे होते हैं, उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। या इस टाइप से आप परिभाषा लिख सकते हैं। ठीक है, बाहर निकाय जो दो बराबर तथा विपरीत आवेश के एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हैं, तो यह रचना विद्युत द्विध्रुव कहलाती है। अपनी भाषा लिखना, ठीक है, इससे समझकर। इसके लिए एग्जाम्पल आप क्या लिख सकते हैं? HCl लिख सकते हैं, H2O लिख सकते हैं, HBr लिख सकते हैं। अगर एग्जाम्पल पूछा जाता हो, ठीक है, ज़्यादातर एग्जाम्पल पूछा नहीं जाता, यही पूछा जाता परिभाषा। ठीक है, तो क्या होगी? HCl होगी, H2O होगा, HBr होगा, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड होगा, जल होगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड होगा। ठीक है, लिख लेना परिभाषा, इंपॉर्टेंट परिभाषा यहाँ पर। ठीक है, ये भी आपकी डेफिनेशन हो गई। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा मात्रक एवं विभा लिखे हैं यहाँ पर। ठीक है, इतना क्वेश्चन आएगा, इसी में से फंसेगा यहाँ पर। कभी कभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा आ जाती है, साथ में मात्रक भी आ जाएगा, 2-3 नंबर का क्वेश्चन, विभा भी आ जाएगी। ज़्यादातर विभा नहीं आती है। ठीक है, हमने सब लिख दिया, आएगा तो इसी में से आएगा। देखिए तो यहाँ पर किस टाइप से की परिभाषा लिखे हैं? विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक धन आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। ठीक है, लगने वाले एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इस टाइप से एकांक लिखा हुआ, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के क्या, या लिख सकते हैं परिभाषा इस टाइप से बना सकते हैं, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इस टाइप से हम लिख लेना परिभाषा, या इस टाइप से लिख सकते हैं। आपको ये फार्मूला सिर्फ याद करना है, इसी से हमको परिभाषा बना लेनी है। ठीक है, क्या बना लेनी है? इसी से परिभाषा। ई बराबर क्या होता है? F/Q। न्यूमेरिकल आएगा तो न्यूमेरिकल ही आपको काम हो जाएगा, और डेफिनेशन आएगा तो डेफिनेशन भी काम हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, इसी से लिखेंगे, क्या लिखेंगे? विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर, क्या किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे
एकांक धन आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। एकांक धन आवेश, जहाँ क्योंकि हमारे पास परीक्षण आवेश मान सकते हैं, यहाँ पर आवेश मान सकते हैं। एफ क्या है, बल है, ठीक है, फोर्स है। ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप से इसकी परिभाषा बनाएं, विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर, क्या विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे, ठीक है, रखे एकांक धन आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। इस टाइप से परिभाषा लिख सकते हैं, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अपनी भाषा बनाना, क्या यहाँ पर एक होगा, क्या होगा, एकांक, इसलिए एकांक धन परीक्षण आवेश, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इस टाइप से परिभाषा लिख देना है, किसी टाइप से अपनी भाषा में लिखना, रटना मत यहाँ पर, ठीक है। क्या होती है, विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक धन आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। इस टाइप से परिभाषा लिखना, दो टाइप से हमको बता रहे हैं, ठीक है। फिर देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, सब बहुत बार परिभाषा आ चुके हैं, ध्यान रखना, कोई फालतू नहीं, सब अनसॉल्व पेपर से, इनको अच्छे से सबको तैयार कर लेना। 50 ही क्वेश्चन बहुत होते हैं पूरी किताब के, दोनों किताब हैं, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को हैं, इसी में से आपका आएगा तो इसी में से क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना, वरना नहीं आएगा, ठीक है। इतने 50 में से देखिए क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, क्या लिखा हुआ, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अगर आप इसकी परिभाषा, विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा समझ के तो अपने आप स्वयं लिख सकते हैं, सेल्फ लिख सकते हैं आप, ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल परिभाषा है इसकी। देखिए क्या है, विद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। देखिए वही यहाँ पर क्या है, हमारे पास क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव ले लिया, यहाँ पर आवेश क्या है, माइनस का क्यू है, प्लस का क्यू, इसके बीच की दूरी वहाँ पर भी लिखी थी 12 है, तो इसकी दूरी क्या पर लिखेंगे, इसका फार्मूला, सिर्फ फार्मूला आपको ध्यान रखना, अगर न्यूमेरिकल आया तो न्यूमेरिकल हर साल आता है, पी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू 12 होता है, क्या था, क्यू गुणे 12 होता है। तो किसकी परिभाषा किस टाइप से बनाएंगे, विद्युत द्विध्रुव की रचना क्या लिखेंगे, वो ऊपर लिखा था विद्युत, ये क्या है हमारे पास, विद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले, क्या लिखा हुआ, विद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश, क्या लिखेंगे, विद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश ले लीजिए, या ए ले लीजिए या ले लीजिए, बट माइनस मत ले लेना, प्लस लेना, सिर्फ आवेश लेना, उसके आगे कोई चिन्ह नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखे, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, देखिए एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, एक आवेश ले लेंगे यहाँ पर, इसकी परिभाषा अपनी भाषा में देखिए, एक आवेश ले लेंगे और दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, एक आवेश तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसका मात्रक क्या आता है, कूलम मीटर होता है यहाँ पर। इसकी बीमा क्या होती है हमारे पास, LTA होती है यहाँ पर, ठीक है, क्या होती है, LTA होती है। इतनी सिंपल इसकी परिभाषा आई थी, कोई कठिन आई थी, कुछ नहीं आई थी यहाँ पर, ठीक है। अगर यहाँ पर दिशा हमने लिखी नहीं, दिशा आप लिख लेना, विमा में दिशा लिखिए, दिशा के किस टाइप से लिखेंगे यहाँ पर बताइए। यहाँ पर दिशा देखिए, यहाँ पर माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है इसकी दिशा, किसकी होती है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा। अगर आपके लिए आ जाए, ऑब्जेक्टिव में आ जाए, एक नंबर किया जाए, किस टाइप लिखेंगे, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है, लिख लेना, यहाँ पर जगह कम थी इसलिए नहीं लिखी थी यहाँ पर, ठीक है। इसलिए होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है, इसे पी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें न्यूमेरिकल बहुत बार आ चुका है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना, मात्रक भी यहाँ पर 3 परिभाषा भी 3 क्वेश्चन हुए हैं, अभी बहुत बकाया है, ठीक है। इनको नोट डाउन कर लीजिए, डिटेल में समझाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। 85 क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, नोट डाउन करते जाना इनको कॉपी में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए चौथा क्वेश्चन, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा, मात्रा तथा विभव लिखिए, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है विद्युत फ्लक्स यहाँ पर, ठीक है। विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसे बोल सकते हैं। देखिए विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से, ठीक है, किसी काल्पनिक पृष्ठ से पृष्ठ के अभिलंबत दिशा में गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या इसकी परिभाषा होगी, विद्युत क्षेत्र के स्थित काल्पनिक, क्या काल्पनिक पृष्ठ से, कोई काल्पनिक पृष्ठ, यहाँ पर जूम कर लेंगे, पृष्ठ से जो अभिलंबत परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो रेखाएं गुजरती हैं, हमेशा आपको एक पॉइंट देखना, अभिलंबत गुजरने वाली रेखा को कहते हैं, अभिलंबत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं को कहते हैं, क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इतना आपको ध्यान रखना, फिर तो लिख दीजिए, विद्युत क्षेत्र में पढ़ रहे हैं, विद्युत क्षेत्र वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें लिख देंगे विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से, कोई काल्पनिक पृष्ठ होगा, पृष्ठ से अभिलंबत जो रेखाएं गुजरेंगी उसे क्या कहते हैं, गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को, जो संख्या होगी उसे कहते हैं, उस पृष्ठ को कुल पृष्ठ के बाद क्या कहलाता है, विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। इसे फाई से किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, डिनोट करते हैं, शो करते हैं, ठीक है। यह एक अदिश राशि पूछी गई, इसका फाई बराबर होता है क्या है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, न्यूमेरिकल आया हुआ है बहुत बार इस पर, ठीक है। इसलिए फार्मूला हम हर परिभाषा में लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ई वेक्टर डॉट ई वेक्टर, इसी को लिख सकते हैं ई ए कोस थीटा, ठीक है, डॉट हटाना क्या आता है, ई ए कोस थीटा आता है। इसका मात्रक किस टाइप से इसी बनाए, इसका मात्रक क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का न्यूटन प्रति कूलम होता है, क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम होता है, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम ही होता है। इसका क्या होता है, मीटर, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम हो जाएगा। इसका मात्रक, इसकी बीमा भी लिख लेना यहाँ पर, इसकी बीमा क्या होगी, एम एल क्यू टी की पावर माइनस के 3 ए की पावर माइनस के 1 यहाँ पर,
ठीक है, ए भी हो गया यहाँ पर, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट परिभाषाएं इसको तैयार कर लेना। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन आ सका है, अनसार्ड से लिया है। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आ सका है, जो एक बार 2016 में अनसार्ड में आया था। देखिए, निर्वात के मध्य लगने वाले विद्युत बल की सहायता से विद्युतशीलता होता है एक साधारण नोट का मात्रक में विमा ज्ञात कीजिए। विमा ज्ञात करने के लिए किस टाइप से ज्ञात करें, डायरेक्टली मतलब नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इन्होंने बताया यहाँ पर विमा ज्ञात कीजिए। तो आपको बस ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। क्या है, बहुत ही सिंपल। आपको एक सिर्फ एक फार्मूला मालूम होना चाहिए। फार्मूला वो क्या होगा, देखिए ये बता रहे हैं। ठीक है, सिर्फ इसका आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए, कूलाम का नियम मालूम होना चाहिए। कूलाम का नियम क्या होता है, एफ बराबर, कूलाम का नियम भी लिखा है, इससे बार कोई नहीं है जिसने 50 ही क्वेश्चन लिखे हैं। देखिए, पहले पढ़ाना चाहिए था, सुनिए इसको। एफ बराबर क्या होता है, 1/4 पाई इक्साइलम नोट Q1 Q2 अपन आर। क्या होता है, Q1 Q2 अपन आर क्या होता है, इस पर बर्ग होता है। यही तो फार्मूला होता है, यही होता है। हमें पूछ इस इक्साइलम नोट का मात्रक निकालिए, तो पहले क्या निकालिए, मात्रक में विमा ज्ञात कीजिए। तो निकाल देंगे, इसमें क्या दिक्कत है। देखिए, इसको ऊपर ले आइए, इसको ऊपर ले आइए, ले आया हम 1/4 पाई। ठीक है, 4 पाई तो क्वेश्चन इसका कोई मतलब नहीं, छोड़ दीजिए। एफ को नीचे ले आइए यहाँ पर। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसको छोड़ना चाहते हैं छोड़ दीजिए यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन की कोई विमा मात्रक होता नहीं होता है। ठीक है, Q1 और Q2 बचा है यहाँ पर, बट्टे क्या बचा, आर स्क्वायर बचा। तो पहले इसका मात्रक निकाल दीजिए। देखिए, इस सारा नोट का मात्रक किस टाइप से निकालेंगे यहाँ पर। देखिए, इसका बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रा बताइए क्या होता है, न्यूटन होता है। न्यूटन ही तो होता है, पहले ऊपर वाले को लिख दिए, सॉरी छोड़िए। Q1 क्या है, आवेश है। आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम। कूलाम लिख दिया यहाँ पर, और एक कूलाम यहाँ पर, एक कूलाम लिख दिया यहाँ पर, लिख दिया। बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है, न्यूटन लिख दिया। आप हिंदी में लिख लेना। आर क्या है, दूरी, डिस्टेंस का मात्रा क्या होता है, मीटर होता है। एम केस में वैसे सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एम केस में लीजिए, यहाँ पर एम केस पद्धति में। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा, यानी कि मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी, इस पर स्क्वायर लगाओ, इस पर भी हो जाएगा। अगर स्क्वायर नहीं होता तो मीटर हो जाता। देखिए, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर हो जाएगा, पान क्या हो जाएगा यहाँ पर, न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसी को इस टाइप से आप लिखना चाहते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पर। क्या लिख सकते हैं, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मात्रा हमने निकाल लिया। अब हमें क्या निकालनी है, बीमा निकालनी है। देखिए, क्या निकालनी है, बीमा तो निकालनी है, तो बीमा निकालनी है। बीमा आपने क्लास 11th में बहुत निकाली होंगी। ठीक है, इसके लिए आपको क्या मालूम होना चाहिए, सिर्फ फार्मूला ओनली मालूम होना चाहिए। देखिए, फार्मूला क्या होता है हमारे पास, ये है, ये लिखा हुआ है। आवेश की बीमा बताइए क्या होती है, AT होती है। क्या होती है आवेश की बीमा, AT होती है। अभी बता रहे AT भी कहाँ से आया। ठीक है, इस आवेश की बीमा क्या होती है, AT होती है। AT होती है कि नहीं, AT होती है। ठीक है, डिवाइडेड बाई। ठीक है, पहले AT देख लीजिए कहाँ से आया। देखिए, आपने Q बराबर फार्मूला पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, Q बराबर। ठीक है, Q बराबर फार्मूला क्या पढ़ा होगा, Q बराबर होता है हमारे पास IT होता है। आई की बीमा, धारा की बीमा क्या होती है, A होती है। इसकी क्या होती है, समय की बीमा क्या होती है, T होती है। यहाँ से आई है बीमा, तो इसकी जगह पर AT लिख दिया, इसकी जगह पर AT लिख दिया, इसकी जगह पर AT लिख दिया। अब देखिए, बल की बीमा आपको मालूम होना चाहिए। बल की बीमा निकाल भी सकते हैं आप। बल के लिए फार्मूला आपने पढ़ा हुआ क्लास 11 न्यूटन का द्वितीय नियम पढ़ा हुआ। ये बराबर क्या होता है, ये बराबर MA होता है। आप यहाँ पर लिखेंगे, त्वरण की बीमा लिखेंगे, त्वरण का फार्मूला भी जानते होंगे आप, क्या होगा, वेग परिवर्तन की दर बटे समय अंतराल, सबका फार्मूला मालूम है, बीमा आप रूप निकल आएगी। ठीक है, अब देखिए, इसकी क्या होती है, ML T-2 क्या होती है, हमेशा ध्यान रखना। ML T-2 बहुत कम आएगी ये। ML T-2 होती है बीमा। क्या होती है, ML T-2 होती है कि नहीं। अब देखिए, आर यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस है कि नहीं। डिस्टेंस की बीमा क्या होती है बताइए, डिस्टेंस की बीमा होती है लेंथ और ये दूरी की बीमा क्या होती है, यल यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ, तो इसलिए स्क्वायर लगा दिया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए इक्साइलम नोट बराबर इसकी मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा, A की मल्टीप्लाई A स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, टी की मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, T स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, T स्क्वायर हो गया, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए, डिवाइडेड बाई। अब देखिए, इसने मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, ML3 हो जाएगा यहाँ पर, T-2 हो जाएगा, T-2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएगा, T-2 हो जाएगा यहाँ पर। हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, अब बोलिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। अब देखिए, A स्क्वायर को आप AT लिख दीजिए यहाँ पर, T स्क्वायर लिख दीजिए, T, इसको सबको ऊपर ले जाइए। M की पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाइए, L की पावर -3 हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाइए, T की पावर +2 हो जाएगा। हो गया, बस निकल आएगी ना, समझ लीजिए। ठीक है, समझ लीजिए, निकल गई। क्या होगा, निकल गई। यहाँ पर देखिए, A स्क्वायर को आप AT से लिखिए, यहाँ पर लिखा। अब देखिए, T स्क्वायर के मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, T की पावर 4 हो जाएगा, M की पावर -1 AT लिखिए, L -3 AT लिखिए। यही क्या होगी, आपकी बीमा होगी। ठीक है, 2020 में भी क्वेश्चन आया था, देख लेना, मैच कर लेना, अनसार पेपर में हमने करवाया था। ठीक है, 2020 में भी आया, इसमें देखिए आया हुआ है। ठीक है, अनसार से ज़्यादातर मोस्टली क्वेश्चन लिए हैं, बहुत इनकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए किताब से भी यहाँ पर। ठीक है, इनको अच्छे से तैयार कर लेना, यही आपके आएंगे। ठीक है, इसकी बीमा क्या होती है,
ये m को आप पहले ले सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, किसी चांस इधर लिख दिया उधर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होती है। यही क्या होगी, बीमा होगी। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, कूलाम का विद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कूलाम का विद्युत बल संबंधी नियम, या न्यूमेरिकल आ जाए इस पर, या आ जाए इसको लिखने के लिए, दो चीज़ में से एक चीज़ आएगी जरूर। ठीक है, न्यूमेरिकल क्योंकि आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, हो जाएगा काम। क्या होता है, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल, आवेशों समझ लीजिए किस टाइप से नियम है, आपने पढ़ा होगा गुरुत्वाकर्षण का नियम क्लास 11th में। हाँ, क्लास 11th में पढ़ा होगा, गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर होता है उसमें पढ़ा होगा। अगर आपने वो नियम मालूम, उसी से वहाँ पर क्या होता है, द्रव्यमान होता है, यहाँ पर आवेश होता है। भाई सेम टू सेम है यहाँ पर। ठीक है, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ठीक है, प्रोपोर्शनल, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं यहाँ पर, स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है यहाँ पर। ठीक, किस टाइप से नियम बनाए गए यहाँ पर, देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए इसको इसी से बनाएंगे यहाँ पर। ये फुलार आपको इसको देना, एफ समानुपाती क्या अनुक्रमानुपाती Q1 Q2, क्या है Q1 Q2, इससे किस टाइप से इसकी परिभाषा बनाएंगे कि इन दो आवेशों के बीच, देख लीजिए दो आवेश हैं Q1 है Q2, इनके बीच की डिस्टेंस R है यहाँ पर, और इसकी हमें परिभाषा कूलाम के विद्युत बल संबंधी नियम। तो किस टाइप से बनाएंगे यहाँ पर कि इन दो आवेशों के बीच लगने वाला, इनके आवेश, ये आवेश इनके बीच बल लगा, फोर्स भी लग रहा होगा, कुछ ना कुछ लग रहा होगा, तो यही लिखेंगे कि इन दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल आवेशों का गुणनफल, आवेशों का गुणनफल के गुणनफल क्या, आवेशों का गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है यहाँ पर। ठीक है, क्या लिखेंगे, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल दोनों आवेशों के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रम तथा और क्या होता है, उनकी बीच की दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उनकी बीच की डिस्टेंस के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसको इन्वर्सली बोल सकते हैं यहाँ पर, या व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों समीकरणों को क्या करते हैं, मिला देंगे यहाँ पर। ठीक है, क्या कर दिया, मिला दिया यहाँ पर। इसी से आप परिभाषा बनाए, मत इसको याद करना थी, सिर्फ इस फार्मूला को याद करना, इसको ध्यान रखना, बस इसी से आप बना सकते हैं यहाँ पर फार्मूला। इसके लिए जब यहाँ पर हो जाए, इन दोनों को मिलाएंगे, यहाँ पर अनुक्रमानुपाती है, अनुक्रमानुपाती जिनको तुमने लिखा है यहाँ पर Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। अब देखिए जब जो समानुपाती का चिन्ह अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो ये क्या आती है, कोष्टेंट आता है। कोष्टेंट क्या ले लेंगे, 1/4πε0 Q1 Q2। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, बल का न्यूटन होता है यहाँ पर। ठीक है, इसको मत याद करना थ्योरी को, जितने हम आपको बताएं फार्मूला याद करना, बहुत चीज़ें याद करने के लिए, कितनी याद करेंगे आप। ठीक है, जिस टाइप से बनाएंगे कि नहीं दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल के समानुपाती होता है। अब क्या लिखेंगे, दोनों आवेशों गुणनफल के समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है, तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी से लेना, इसका मतलब क्या है, अब बटे में क्या होता है, हो जाता है व्युत्क्रमानुपाती, ऐसे सिंपल क्या हो जाता है, अनुक्रमानुपाती। ठीक है, यही आप लिख देंगे, दोनों समीकरणों को मिला देंगे, बस मिला देंगे, कोष्टेंट हटाएंगे, आपका नियम आ जाएगा यहाँ पर इस टाइप से। ठीक है, कितना सिंपल था, कोई कठिन नहीं, यहाँ पर यही लिखा हुआ कि दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। छठा क्वेश्चन हो गया यहाँ पर, क्या होगा, छठा क्वेश्चन हो गया यहाँ पर, नोट डाउन कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, सातवां, इधर उधर सब क्वेश्चन अंधार पेपर में आए तो कोई इधर से आ जाता है, कोई उधर से आ जाता है। ठीक है, कोई चैप्टर नंबर 7 का पहले क्वेश्चन है, कोई 2 का आ जाएगा, कोई 14 का आ जाएगा, कोई 14 का आ जाएगा, कोई 13 का आ जाएगा, आगे पीछे सब क्वेश्चन है, सीरियल वाइज नहीं है। ठीक है, गोस की पेपर में पीछे लिखी हुई है, पीछे हमने देखी थी, 6 में आई थी। ठीक है, इधर उधर सब क्वेश्चन है। ठीक है, आपको सिर्फ पढ़ना है यहाँ पर, सिर्फ आंसर पेपर से लिखे क्वेश्चन। देखिए 7वां क्वेश्चन, देखिए विद्युत विभव की परिभाषा मात्रा का विमीय सूत्र लिखे यहाँ पर। क्या लिखनी है, विद्युत विभव की परिभाषा मात्रा विमीय लिखनी है, क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसे बोल सकते हैं इंग्लिश में। ये क्या होता है, विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत विभव, उस बिंदु पर एकांक धन आवेश को अनंत से लाने में जो कार्य होता है, जो कार्य के बराबर होता है, या क्या कहते हैं, यह एक अदिश राशि है। किस टाइप से लिखेंगे, देखिए B बराबर क्या हमारे पास W/Q, Q 0 है यहाँ पर, क्या है, क्या लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत विभव, उस बिंदु तक, क्या उस बिंदु तक एकांक धनावेश को, क्या लिखा हुआ, एकांक धनावेश को अनंत से जरूर लिखना, अनंत से लाने में जो कार्य किया गया कार्य के बराबर होता है, या क्या कहलाती है, अदिश राशि है यहाँ पर, क्या है, अदिश राशि है। ठीक है, या इस टाइप से परिभाषा लिख सकते हैं। देखिए समझ लीजिए यहाँ पर, क्या हमारे पास देखिए एकांक धन कोई परीक्षण आवेश होगा, क्या एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से, कोई धन परीक्षण आवेश मान लीजिए Q0, इसको अनंत से लाएंगे, क्या लाएंगे, अनंत से, क्या अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर, क्या लाएंगे, विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य होता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। सिंपल भाषा में परिभाषा याद मत करना, ये बता रहे हैं तो याद करना। क्या एकांक परीक्षण आवेश को, देखिए फार्मूला क्या होता है हमारे पास, B बराबर क्या होता है, W/Q होता है, यहाँ पर Q0 होता है। एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से, इसको कहाँ से लाएंगे, अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य होता है उसे कहते हैं विद्युत विभव कहते हैं। इस टाइप से परिभाषा याद करना है यहाँ पर। ठीक है, इसको भी याद कर सकते हैं, ये भी सिंपल लिखी हुई है। क्या विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत विभव उस बिंदु तक एकांक धनावेश को, क्या एकांक धनावेश को अनंत से लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है, लाने में किए गए कार्य के क्या होता है, बराबर होता है। इस टाइप से परिभाषा लिखते हैं।
कर के बराबर होता है, यह अदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है, जूल। देखिए डब्लू का मतलब, कार का मतलब क्या होता है, जूल होता है। इसका कूलम का आवेश का मतलब क्या होता है, कूलम होता है। क्या होता है, जूल प्रति कूलम, या इसी को वोल्ट लिख सकते हैं। ठीक है, इसी को, इसकी बीमा क्या होती है, ये होती है, लिख सकते हैं एम एल टी माइनस के 3 ए माइनस के 1। ठीक है, इस टाइप से परिभाषा आप लिख सकते हैं इसकी। अभी देखिए 8वां क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी आए हुए, सब पेपर में आए हुए हैं। एक फेरेड की परिभाषा लिखिए। एक फेरेड की परिभाषा किस टाइप से है, एक फेरेड उस चालक की धारिता, धारिता का मात्रक होता है फेरेड, एक फेरेड उस चालक की धारिता होगी जिसके 1 कूलम आवेश देने पर, क्या, जिसको 1 कूलम आवेश देने पर उसके विभव से 1 वोल्ट की वृद्धि कर दें। क्या करते हैं, 1 वोल्ट की क्या करते हैं, वृद्धि कर दें। ठीक है, लिख लीजिए, इतना टाइम नहीं है समझाने के लिए। ठीक है, बहुत 85 क्वेश्चन है, 2 घंटे से लग जाएंगे। ठीक है, क्या होती है एक फेरेड की परिभाषा, ये भी आपको बताते कहाँ से आई है। ठीक है, एक फेरेड उस चालक की धारिता होगी जिसको 1 कूलम आवेश देने पर उसको विभव से 1 वोल्ट वृद्धि कर दें। क्या करते हैं, 1 वोल्ट वृद्धि कर दें। ठीक है, फिर देखिए 9वां क्वेश्चन यहाँ पर, ये तो बहुत सिंपल है। विभव प्रवणता, यहाँ पर विभव प्रवणता क्या होती है, ये लिख सकते हैं दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। बड़ा सिंपल होती है, इस टाइप से लिख लीजिए, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। ठीक है, अब देखिए विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता, ये दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। कोई किसी टाइप से परिभाषा लिख इतनी बता रहे हैं हमको, या इस टाइप से लिख सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन, विद्युत क्षेत्र की दिशा में वही दूरी के, दूरी परिवर्तन के साथ में डिस्टेंस का जो चेंज होगा उसके साथ क्या कहते हैं, विभव परिवर्तन की दर होती है, उसे कहते हैं विभव प्रवणता कहते हैं। देखिए अभी समझा रहे हैं आपको। देखिए मात्रा क्या होता है, मात्रा तो बाद विभव प्रवणता फॉर्मूला क्या होता है, डी ओवर डी होता है। ठीक है, क्या देखें, विद्युत क्षेत्र की दिशा में ये क्या है, डिस्टेंस, दूरी के परिवर्तन, या डी वी ओवर डी मतलब क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन मतलब परिवर्तन, चेंज क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, दूरी परिवर्तन के साथ ये क्या है, विभव परिवर्तन की दर, तो दूरी में परिवर्तन हो तो विभव में परिवर्तन हो, उसी के साथ जो, उसी को कहते हैं विभव प्रवणता कहते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। इस टाइप से आपको लिख लेनी है यहाँ पर। ठीक है, पोटेंशियल, इसको प्रवणता कहते हैं, स्लोप कहते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा यहाँ पर, ये होता है पोटेंशियल कहते हैं, पोटेंशियल स्लोप यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, विभव प्रवणता डी वी ओवर डी आर होता है, मात्रा क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, वोल्ट प्रति मीटर, यही परिभाषा लिखी हुई है, इसको कॉपी में सब नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट परिभाषा है। अब देखिए 10वां क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अब देखिए 10वें क्वेश्चन के, ये भी शायद 2019-20 में आया हुआ, अनुसार से लिया हुआ है यहाँ पर। देखिए आरसी का बीमी समीकरण निकालिए यहाँ पर। ठीक है, आप सब चेक कर लेना क्वेश्चन, इसी से लिए बहुत एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन है, इसी में से आपके फंसेंगे। आरसी का बीमी समीकरण निकालिए, जबकि आर प्रतिरोध सी धारिता है। क्या है, आर प्रतिरोध सी धारिता है यहाँ पर। तो आरसी का बीमी समीकरण, जहाँ आर प्रतिरोध, तो प्रतिरोध की आपको बीमा मालूम होनी चाहिए, धारिता की बीमा मालूम होनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, बीमी, हाँ बीमी निकालनी है, बीमी समीकरण निकालिए। तो किस टाइप से निकालेंगे यहाँ पर बताइए। आरसी की बीमी समीकरण हमें निकालनी है, तो बड़ा सिंपल निकालना है, कोई कठिन है कुछ नहीं है यहाँ पर। आपको इसकी बीमा मालूम होनी चाहिए, इसकी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। कोई कठिन नहीं है, यहाँ पर निकाल सकते हैं आप। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 2 बार आया था, 2017 में, 19 में, अनुसार पेपर में मैच कर लेना। ठीक है, निकाल सकते हैं यहाँ, निकाल लीजिए यहाँ पर। देखिए आर क्या हमारे प्रतिरोध, यहाँ पर लिख लीजिए पहले सी और आर, पहले सी की बीमा को मालूम होनी चाहिए। सी की बीमा क्या होती है, सी की बीमा, धारिता की बीमा, सी की बीमा याद कर लेना यहाँ पर, ये निकाल भी सकते हैं। सी की बीमा क्या होती है बताइए यहाँ पर, क्या होती है, यम, या यम की पावर माइनस का 1 चेक कर लेना, ध्यान नहीं जाएगा हमें। यल की पावर माइनस के 2 होती है, सारी यही होती है। टी की पावर क्या होती है, 4 होती है यहाँ पर, और होती है ए स्क्वायर होती है बीमा। ठीक है, यही होती है, चेक कर लेना। और देखिए आर की बीमा तो पक्की होती है, आर की बीमा तो पक्की हो, आर की बीमा पक्की मालूम है हमें। आर की बीमा यहाँ पर, आर की बीमा होती है शायद यम यल स्क्वायर। ठीक है, यम यल स्क्वायर, टी की पावर माइनस का 3, टी की पावर माइनस का 3, ए की पावर माइनस का 2, ये क्या होती है हमारे पास, आर की बीमा होती है। ठीक है, किसकी होती है, आर की बीमा होती है। हमें निकालनी है आर सी की बीमा समीकरण, वेरी सिंपल। इसमें दोनों की यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो लिखिए आर सी की बीमा, आर सी की बीमा, आर सी की बीमा, आर सी की बीमा। तो क्या है यहाँ पर, मल्टीप्लाई आर की बीमा लिख लीजिए। आर की क्या है, यम यल स्क्वायर है, यम यल स्क्वायर है, टी की पावर माइनस के 3 है, ए स्क्वायर है यहाँ पर, माइनस का 2 है, सॉरी। ठीक है, और सी की बीमा क्या है हमारे पास, यम माइनस का 1 है, यल की पावर माइनस का 2 है, टी की पावर 4 है, ए स्क्वायर है यहाँ पर, क्या है, ए स्क्वायर है। अब इसकी आप सिंप्लीफाई आप कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए यल स्क्वायर, सॉरी देखिए यल नीचे इसको लाएंगे तो यल स्क्वायर से यल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर। देखिए इनवर्स का इनवर्स से इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर। देखिए और क्या, ए स्क्वायर प्लस का है, माइनस का, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट, इसको नीचे लाएंगे तो कट जाएंगे। क्या बचा हमारे पास, टी की पावर माइनस का 3 बचा यहाँ पर, यहाँ टी की पावर माइनस का 3 बचा यहाँ पर, और क्या बचा यहाँ पर, टी की पावर 4 बचा यहाँ पर, बचा 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर घटाइए, क्या बचेगा, टी बचेगी। इसकी बीमा क्या आ जाएगी, टी, यानी कि समय होती है इसकी आरसी की बीमा यहाँ पर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आ जाती है कभी कभी आरसी की बीमा बताइए, यहाँ डायरेक्टली याद कर लेना, समय होती है। टी का मतलब क्या होता है, समय,
समय की भी मांग होती है, यहाँ पर लिखा होगा, ठीक है, बहुत बार आ चुका है इस टाइप से क्वेश्चन। इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। इसको जब नीचे लेंगे तो घटाएंगे, देखिए हम यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर तब भी जीरो बचे, डायरेक्टली काट सकते हैं, ठीक है, टाइम बचाने के लिए। फिर देखिए यहाँ पर सम विभव पृष्ठ से क्या था, सम मतलब कि समान, विभव मतलब इसी से परिभाषा है, तो याद मत करना, सम मतलब का समान, विभव मतलब कि विभव जानते हैं, इसका विभव समान उसे कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। इसी तरह से सिंपल भाषा में समझिए। क्या होती है, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर क्या होती है, विद्युत विभव बराबर होता है। देखिए समझ का विद्युत विभव क्या होता है, बराबर होता है, समान होता है, समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर समझ लीजिए, समविभव पृष्ठ क्या होता है, हमारे पास विद्युत क्षेत्र में क्या है, एक काल्पनिक यहाँ पर खींच देंगे हम, ठीक है, हमने एक काल्पनिक पृष्ठ खींची, इसके प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, हमारे पास विभव क्या होगा, समान होगा यहाँ पर, ठीक है। इसी को कहते हैं समविभव पृष्ठ कहते हैं, यहाँ पर क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पर लिखेंगे, यही लिखा हुआ है, किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर क्या हो, विद्युत विभव क्या हो, बराबर हो, समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। इसके लिए इसके आगे थोड़ा सा लिख लीजिए, समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभांतर शून्य होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ध्यान रखना, इसलिए हमने लिखा है क्या होता है, समविभव पृष्ठ, समविभव की सम कहाँ गया यहाँ पर, किन्हीं दो बिंदुओं के, हाँ लिखा है, ए समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभांतर क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है, क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। लिख लीजिए, 11वां क्वेश्चन हमारे पास हो गया, कौन सा हो गया, 11वां हो गया, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को 12वां, ये 2017 में आया हुआ है, आंसर से लिया, क्या है, एक सी धारिता वाले, सब एक नंबर का, कोई 2 नंबर का, कोई 3 नंबर का, इसी में सब फंसेंगे, ठीक है। 85 क्वेश्चन के लिए एक सी धारिता वाले संधारित्र की संचित स्थित ऊर्जा U है, संधारित्र की प्लेटों पर आवेश Q का मान सी तथा U के पदों में लिखिए। वेरी सिंपल है, क्या है, बहुत ही सिंपल, आपको सिर्फ फार्मूला मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए, फार्मूला। देखिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, हमारे पास, हाँ ये वाला फार्मूला होता है, U बराबर स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है Q²/2C, ये फार्मूला होता है यहाँ पर। अब देखिए इसकी कई चीज़ों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी इधर मल्टीप्लाई, इसके नीचे एक होगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, क्या हो जाएगा, इधर कर देंगे Q² हो जाएगा बराबर, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास 2CU हो जाएगा, ठीक है, 2CU हो जाए तो Q का मान निकालना हमें यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2CU अंडर रूट हो जाएगा, स्क्वायर हटा दें क्या, यही आपका सूत्र होगा। देखिए लिखा हुआ है, संधारित्र के प्लेटों के पर आवेश Q का मान C तथा U के पदों में लिखिए। देखिए C तथा U के रिस्पेक्ट में है, यहाँ पर पदों में होगा, यहाँ पर जहाँ C क्या है, धारिता, U क्या है, स्थितिज ऊर्जा है, क्या है, स्थितिज ऊर्जा है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, यहाँ पर हो गई यहाँ पर। अब फिर देखिए 13वां क्वेश्चन, यहाँ पर 13वां क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखिए, यदि R प्रतिरोध और C धारिता, ये 2019 में आया था, रिसेंटली में आया हुआ, यदि R प्रतिरोध और C धारिता हो तो सिद्ध कीजिए RC का मात्रक सेकंड है। वेरी सिंपल है, क्या है भाई, अभी बीमा निकाली, आप कर लेना, बीमा निकाली, उसके नीचे T आई थी, उसका सेकंड आया था, सेकंड ही होगा, उस टाइप से निकाल सकते हैं यहाँ पर, समझिए बीमा से निकाल सकते हैं मात्रक, इस टाइप से हो सकता है, क्या हो सकता है, ठीक है। इससे देखिए क्या है, इससे निकाल सकते हैं RC का RC, R क्या है, प्रतिरोध है, C धारिता है, तो सिद्ध कीजिए RC का मात्रक सेकंड हमें लाना है, क्या लाना है, सेकंड, कुछ नहीं है। तो RC का यहाँ पर कहाँ है, RC, तो यहाँ पर लिखिए RC का मात्रक लिखिए, RC का, इसकी बीमा क्या होती है, T आती है, हमेशा ध्यान रखना, क्या आती है, समय आती है, RC का मात्रक। और देखिए इसका समय मात्रक भी समय आएगा, देखिए आया था, जो T बीमा है तो समय मात्रक भी समय आएगा, लिख लेना। देखिए मात्रक RC का मात्रक R, जहाँ R क्या हमारे पास प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है बताइए, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, वोल्ट बटे एम्पियर, क्या होता है, वोल्ट अपॉन एम्पियर, यही तो होता है, बता रहे हैं कहाँ से। देखिए R बराबर आपने फार्मूला पढ़ा होगा, R बराबर क्या होता है, B/I होता है कि नहीं। B का मतलब क्या होता है, वोल्ट, I का मतलब क्या होता है, धारा, धारा का मतलब क्या होता है, एम्पियर, इसलिए वोल्ट बटे एम्पियर आप हिंदी में लिख लेना, ठीक है। मल्टीप्लाई, इसके बीच में क्या मल्टीप्लाई, C धारिता, ठीक है। Q बराबर एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, Q बराबर क्या होता है, हमारे पास CV होता है, हमें धारिता का मतलब निकालना है, तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q/B हो जाएगा। Q का मतलब क्या होता है, आवेश, आवेश का मतलब क्या होता है, कूलम, B का मतलब क्या होता है, वोल्ट, कूलम बटे वोल्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कूलम बटे वोल्ट, यानी कूलम, C से हमने रिप्रेजेंट, कूलम बटे वोल्ट, B लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया, वोल्ट लिख दिया। अब देखिए इसको काट सकते हैं, क्या काट सकते हैं यहाँ पर, ये रहने दीजिए, काटने को गड़बड़ हो जाएगी फिर। देखिए वोल्ट बटे एम्पियर आ गया, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या है, एम्पियर है, ठीक है, राइट। देखिए एक C/B है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, C/B, एक इसके इक्वल होता है, ठीक है। ये क्या है यहाँ पर, एम्पियर, या यहाँ पर जानते हैं Q बराबर क्या होता है, फार्मूला और होता है CV, ठीक है, ठीक है। या इसको काट दीजिए, ठीक है, वोल्ट से वोल्ट कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, C/A बचेगा। अब देखिए C/A कहाँ से आया हमारे पास, C/A किसके बराबर होता है, ये क्या है, कूलम है, इसको C धारिता में समझना, C/A कूलम बटे आवेश, इसका मतलब क्या है, कूलम बटे कूलम बटे धारा, कूलम बटे धारा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, कूलम डिवाइड बाई क्या है, हमारे पास धारा है, एक इसका मात्रक होता है, अभी बता रहे हैं। देखिए आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, Q बराबर IT, क्या पढ़ा होगा, Q बराबर IT, हमें I, तो I बराबर क्या हो जाएगा, Q/T हो जाएगा। देखिए इसका मतलब क्या होता है, कूलम, इसका मतलब क्या होता है, टाइम, लिमिट टाइम का मतलब कि हाँ, Q बराबर हमें I का मान निकालना है, Q/T हो जाएगा यहाँ पर,
या छोड़िए, देखिए टी को ऊपर ले आइए, टी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपन आई हो जाएगा। अब तो बनेगा, देखिए क्यू का मतलब आवेश का मतलब कूलम, देखिए आई का मतलब क्या होती है धारा ए। देखिए सी अपन ए किसके बराबर होता है, किसके होता है, समय के। टी के बराबर होता है, समय मतलब टी के बराबर होता है, तो समय के बराबर होता है। यही तो हमें सिद्ध करना था यहाँ पर, इस टाइप से निकाल सकते हैं। मात्रक समय होगा, निकाल दिया समय। देखिए समझ लीजिए फिर से, देखिए फार्मूला अपने टी बराबर क्या होता है, क्यू अपन आई होता है। वैसे फार्मूला क्यू बराबर आई टी होता है, लेकिन टी को हम टी का मान निकालना क्यू अपन आई हो। आवेश इसका मतलब क्या होता है, आवेश। आवेश मतलब कूलम, आवेश क्या है, कूलम। इसका मतलब क्या होता है, कूलम। आई क्या है, धारा। धारा का मतलब क्या होता है, यानी कि धारा, यानी कि आई एम्पियर। इसका मतलब क्या होता है, एम्पियर है, सॉरी कूलम बटे एम्पियर लिखिए यहाँ पर, सॉरी एम्पियर, ठीक है, एम्पियर, ठीक है। वैसे धारा होती है, धारा का मतलब क्या होता है, एम्पियर। कूलम बटे एम्पियर, कूलम बटे इसका मतलब कूलम बटे एम्पियर किसके बराबर होता है, टाइम के। टाइम का मतलब क्या होता है, समय होता है यहाँ पर, क्या होता है, समय। इस टाइप से हम निकाल चुके हैं। समय मात्रक आएगा, इसका क्या आएगा, समय। यहाँ पर एम्पियर लिख लीजिए, यहाँ पर कुछ नहीं किया। यहाँ पर इसका इनकी मात्रा लिखा, इसका मात्रा लिखा, लिख दिया। अब देखिए बोल्ट से बोल्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा, सी अपन है क्या, कूलम बटे एम्पियर बचा, ई फॉर एम्पियर। तो कूलम बटे एम्पियर किसके बराबर होता है, समय के होता है। समय का मतलब क्या होता है, टाइम। टाइम के अलावा टाइम का मतलब क्या होता है, समय होता है। यही हमें प्रूफ करना था, मात्रक समय। या सेकंड भी लिख सकते हैं, यहाँ पर सेकंड में दिया हुआ है, क्या लिख दीजिए, सेकंड लिख दीजिए। यहाँ पर समय किसमें लेते हैं, सेकंड में लेते हैं। समय के बराबर होता है, समय का मतलब क्या होता है, सेकंड होता है यहाँ पर। बस हो गया काम, यही हमको प्रूफ करना था यहाँ पर। क्या करना था, यही प्रूफ करना था यहाँ पर। इस टाइप से कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। 13वां क्वेश्चन हो गया यहाँ पर हमारा। अब देखिए 14वां क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन हो चुका है। एक गौसियन पृष्ठ के अंदर 3Q माइनस के 2Q तथा 2Q आवेश रखे हैं। पृष्ठ से परिबद्ध, क्या लिखा हुआ, पृष्ठ से परिबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा। वेरी सिंपल। अगर आपने गॉस की प्रमेय लिखी है, क्या होती है गॉस की प्रमेय, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ से निर्गत संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है यहाँ पर, ठीक है। यही गॉस की प्रमेय होती है, अभी लिखी भी है यहाँ पर। तो गॉस की प्रमेय का फार्मूला लगा दीजिए यहाँ पर, क्या लगा दीजिए, गॉस की प्रमेय का फार्मूला यहाँ पर। तो फाई ई बराबर किसके होता है, फाई ई बराबर हमारे पास होता है, क्या होता है, 1 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू होता है यहाँ पर। क्यू होता है यहाँ पर, कुल आवेश दिया है, तो यहाँ पर आवेश के यहाँ पर इन सबको जोड़ देंगे यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, फाई, ये टोटल आवेश यहाँ पर ले लें, कुल आवेश का क्या होता है, कुल आवेश का 1 एप्सिलॉन। कुल आवेश होता है टोटल है, टोटल तो आवेश होता है, तो टोटल इनको जोड़ दीजिए यहाँ पर, ठीक है। 1 एप्सिलॉन नॉट 3Q माइनस का हो जाएगा, माने लगा, माइनस का 2Q प्लस का Q प्लस का 2Q हो जाएगा यहाँ पर, हो गया। अब देखिए 2Q से 2Q कैंसिल आउट कर सकते हैं यहाँ पर, क्या कर सकते हैं, 2Q से 2Q कैंसिल आउट कर दिया यहाँ पर। तो क्या बचा हमारे पास, फाई बराबर क्या बचा यहाँ पर, 1 एप्सिलॉन नॉट। और देखिए 3Q कितना हो जाएगा, 4Q हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, एकदम न्यूमेरिकल भी ले लिया हमने, ठीक है। 4Q हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 4Q, यही क्या होगा आपका आंसर होगा यहाँ पर। इसका मतलब क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है, ठीक है। ये क्या होगा, आपका आंसर होगा। फिर देखिए 15वां क्वेश्चन, देखिए बहुत बार चुका, आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। डायरेक्टली कितनी होती है, शून्य होती है यहाँ पर, क्या होती है, शून्य, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर 16वां, इनकी गॉस की प्रमेय देखिए, क्या देखेंगे हम, गॉस की प्रमेय देखिए। स्थिर विद्युती में गॉस की प्रमेय तथा गणितीय रूप लिखिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार हर साल आती है, कभी मिस ही नहीं होती है। देखिए किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ से निर्गत संपूर्ण विद्युत फ्लक्स की उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1 एप्सिलॉन नॉट होता है, क्या होता है, 1 एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर किस टाइप से लिखेंगे, किसी बंद पृष्ठ से या लिख सकते हैं किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसके आवेश का उसके आवेश का 1 एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यहाँ पर कुल आवेश का 1 एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, इस टाइप से लिखते हैं। क्या, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, ठीक है। नेट आउट गोइंग यानी कि चार्ज, देखिए किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसके यानी कि कुल आवेश का 1 एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, ठीक है। इस टाइप से लिख सकते हैं, या इस टाइप से लिख सकते हैं, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ से निर्गत संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1 एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। इसका गणितीय रूप क्या होता है, इंटीग्रेशन के रूप में, ई वेक्टर डॉट डी है। इक्वल टू क्या होता है, Q अपन एप्सिलॉन, बस इतना आप लिख सकते हैं यहाँ पर। 16वां क्वेश्चन भी हमारे पास हो गया, क्या हो गया, 16वां भी हो गया यहाँ पर, ठीक है। इतना सिंपल आया था, कठिन आया था क्वेश्चन, कुछ नहीं आया था यहाँ पर, ठीक है। कितना हो गया, 16 क्वेश्चन हो गया हमारे। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 17वां, इस पर न्यूमेरिकल बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखना। और कभी कभी व्यंजक लिखने के लिए आ जाता है। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है। क्या होता है, E बराबर 1/4 2λ/r, क्या होता है, लेमडा क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व, क्या होता है, उसमें दिया होगा पेपर में, ठीक है। जब न्यूमेरिकल आया उसमें रेखीय आवेश घनत्व दिया जाएगा आपको, और आर की वैल्यू आएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी जाएगा, आप निकाल सकते हैं, फार्मूला लगा देना, बस आ जाएगा कम। 3 नंबर का क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था, ठीक है। बहुत बार आ चुका, 2022 में भी आ चुका है। क्या होता है, 1/4 2λ/r होता है फार्मूला, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर क्या होता है, 2λ/r होता है यहाँ पर। 17वां क्वेश्चन होगा हमारे पास, क्या होगा, 17 हो गया यहाँ पर, ठीक है। फिर आ गया 17वां, गलत नाम थोड़े से गलत पड़ गए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। एक और कल ये भी इंपॉर्टेंट ही वो भी आ चुकी है। विशेष चालकता क्या है,
क्या है विषय चालकता क्या है, इसका मात्रा तथा बीमा क्या है यहाँ पर। ठीक है, वैसे क्वेश्चन हमारे पास 90 हैं, 2-4 और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, किसी सब पेपर में जितने हमें मिले हैं आए हुए हैं इंपॉर्टेंट हमें लगे हैं सब ले लिया हमने। ठीक है, देखिए किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको ध्यान रखना, सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू बनापन क्यू होता है यहाँ पर। ठीक है, ये क्या होती है विशिष्ट चालकता, क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। इस तरह से परिभाषा बनानी है। इसका मात्रा क्या होता है, ओम इनवर्स, यानी कि ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है यहाँ पर। ठीक है, क्या होता है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स है। इसका बीमा क्या होती है, इसको याद कर लेना यहाँ पर। फिर देखिए 18वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट 100% ये 2024 में छपेगी। देखिए धारा घनत्व की परिभाषा मात्रा में बीमा लिखी है यहाँ पर। क्या होती है यहाँ पर, देखिए किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कैसे हैं, इसे जैसे प्रदर्शित करते हैं। या सदिश राशि है, सब लिखी डिटेल आएगा तो इसी में से आएगा। ठीक है, राशि सदिश विद्यमान मात्रक सब फार्मूला सब लिख दिया हमने। ठीक है, जे बराबर क्या होता है आई अपन है। क्या लिखेंगे यहाँ पर कि किसी चालक में किसी बिंदु पर एकांक, इसके आगे क्या होगा एकांक होगा, एक इनकी प्रति ले सकते हैं पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली अभिलंबक क्षेत्रफल से अभिलंबत गुजरने वाली धारा को कहते हैं धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व क्या होती है, किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबत परपेंडिकुलर गुजरने वाली पास होने वाली क्या कहते हैं विद्युत धारा को कहते हैं, उस बिंदु को धारा घनत्व कहते हैं। जे बराबर क्या होता है आई अपन ए होता है। मात्रा क्या होता है, देखिए धारा का मतलब क्या होता है एम्पियर, इसका मतलब क्या होता है मीटर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। बीमा क्या होती है AL-T-2। ठीक है, AL-2 सॉरी। ठीक है, 18वां क्वेश्चन भी होगा हमारे पास। अब देखिए 19वां क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, बहुत बार ध्यान रखना। ठीक है, अनोमी तथा ओमी परिपथ से आप क्या समझते हैं, प्रत्येक के 2-2 उदाहरण दीजिए। इसका फिगर बहुत बार पूछा गया है, चित्र ध्यान रखना, चित्र बहुत बार पूछा गया है। देखिए अनोमी क्या होती है, अनोमी मतलब अनओमी, यानी कि ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं चाहे सी बात। ठीक है, ओमी जो ओम के नियम का पालन करते हैं, बहुत ही सिंपल है, उदाहरण बहुत बार आ चुके हैं। ठीक है, इसीलिए लिखें, बहुत सिंपल भाषा में बहुत अच्छी लैंग्वेज लिखी है, आपको कहीं नहीं मिलेगी इस टाइप से, देख लेना आप मॉडल पेपर में अपने। ठीक है, अनोमी परिपथ क्या होते हैं, विद्युत परिपथ अथवा चालक अथवा प्रतिरोध। ठीक है, यहाँ पर अगर आ जाए अनोमी चालक की परिभाषा तब भी आपको लिखनी है, अनोमी प्रतिरोध की परिभाषा है तब भी लिखनी है, अनोमी परिपथ की परिभाषा है तब भी आपको लिखनी है। ठीक है, यही आपको पहननी है। देखिए क्या होता है, विद्युत परिपथ या अथवा चालक अथवा प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं अनोमी परिपथ कहलाते हैं। इसके लिए बी तथा आई में खींचा गया ग्राफ सरल रेखा में नहीं होता है। ठीक है, सरल रेखा में नहीं होता यहाँ पर। ठीक है, आप देख लें मॉडल पेपर में ग्राफ जहाँ तक नहीं दिया गया होगा। ठीक है, लिए बी तथा आई में खींचा गया ग्राफ सरल रेखा में नहीं होता। उदाहरण क्या लिख देंगे, टार्च का बल्ब, ट्रांजिस्टर, डायोड बल्ब, थर्मिस्टर आज उसने 2 पूछा, हमने 3-4 लिख दिए यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर अनुसार से 2 ही पूछा उसने था। देखिए इसका ग्राफ क्या होता है, सरल रेखा में नहीं होता। यहाँ पर इस टाइप से आपको इधर क्या होती है धारा होती है, इसका होता है, इसका सरल इस टाइप से नहीं जाता है। ठीक है, इस टाइप से जाता थोड़ा सा, ये क्या होता है जिस टाइप टाच की बल्ब लगती है इस टाइप से आप लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, यही क्या होता है अनोमी परिपथ होता है, इंपॉर्टेंट परिभाषा है यहाँ पर। ठीक है, 19वां क्वेश्चन हो गया हमारा ओमी। देखिए ओमी जो ओम के नियम का पालन करते हैं, वे विद्युत परिपथ अथवा चालक अथवा प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करते हैं ओमी परिपथ कहलाते हैं। इसके लिए बी तथा आई के बीच खींचा गया क्या होगा, सरल रेखा में होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए तारे का तार, टंगस्टन का तार, पारा आदि लिख देंगे। ठीक है, इस टाइप से आप ग्राफ बना देंगे। यहाँ पर ग्राफ बहुत बार पूछा गया, 2023 में पूछा गया था ग्राफ। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर 20वां क्वेश्चन, गतिशीलता से क्या तात्पर्य, इस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर सब लिख दी डिटेल हमें, जो इस क्वेश्चन इससे बन सकता है। ठीक है, क्या है, किसी आवेश वाहक की गतिशीलता अनुगुण वेग का परिमाण तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को कहते हैं। बस फार्मूला देना, बराबर क्या होता है बीडी, यानी कि अनुगुण वेग, या लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या लिख सकते हैं अनुगुण वेग तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को कहते हैं गतिशीलता कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से परिभाषा अपनी भाषा में फार्मूला देने का, अनुगुण वेग तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को कहते हैं रेशियो को कहते हैं गतिशीलता कहते हैं। ये लिखा हो, किसी आवेश वाहक की गतिशीलता अनुगुण वेग के परिमाण तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को कहते हैं गतिशीलता कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए इसका मात्रा क्या लिख देंगे यहाँ पर, मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकंड लिख देंगे यहाँ पर, मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकंड। ठीक है, लिख दिया। और ताप बढ़ाने पर क्या होता है, ताप बढ़ाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता क्या होती है, घट जाती है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसी में जुड़ कर आ सकता है। ठीक है, ताप बढ़ाने पर क्या होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, 20वां भी क्वेश्चन हो गया हमारे पास। देखिए 21वां क्वेश्चन, ये 21वां क्वेश्चन 2024 में 100% छपेगा, देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही, इनमें से क्वेश्चन 100% छपेगा ये 2024 में, ये हमारी गारंटी है। देखिए किरचॉफ के विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों का आवश्यक परिपथ चित्र देते हुए उल्लेख कीजिए। 5 नंबर के आएंगे, ध्यान रखना लॉन्ग में। क्या होता है, प्रथम नियम या यहाँ पे फ्राइडे के नियम आ जाए, एक किरचॉफ के नियम
फंसेगा जल्दी, पहले किरचॉफ का नियम फंस जाएगा, गारंटी इस टाइप से। ठीक है, इस चैप्टर से किरचॉफ के नियम 100% फंसेंगे। देखिए प्रथम नियम संधि का नियम भी कहते हैं, धारा का नियम भी कहते हैं। किस टाइप से लिखेंगे, किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। अभी बहुत क्वेश्चन है, अभी 20 ही हुए, अभी कम से कम 60 क्वेश्चन है। ठीक है, शून्य होता है, जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। शून्य होता है अर्थात क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, एक साइलेंट बोल क्या है इसको, समेसन। समेसन मतलब क्या बोल सकते हैं, इसको सिग्मा बोल सकते हैं, इंग्लिश में कहते हैं समेसन, इसको सिग्मा। सिग्मा मतलब क्या होता है, योग, सम, जोड़। ठीक है, समेसन जोड़। तो क्या है यहाँ पर, किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाले समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। देखिए ये आपको एक संधि बना देनी है। यहाँ पर इधर क्या है, इनकी संधि की ओर धारा जा रही है, संधि की ओर से बाहर निकल रही है, बाहर निकल रही है। संधि की ओर जाने वाली धारा क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, प्लस की लेते हैं, धनात्मक लेते हैं। जो बाहर निकलती है उसे क्या लेते हैं, हम निगेटिव लेते हैं। यहाँ पर क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, संधि की ओर आने वाली धारा धनात्मक और संधि से दूर जाने वाली धारा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए I1 कहाँ जाएगी, अंदर जा रही है संधि की ओर, प्लस की लेंगे। I2 कहाँ जा रही है, प्लस की लेंगे। I3 क्या, I5 क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। I3 क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। I5 4 क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। वही लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, न्यूमेरिकल पूछा जाता है 1 नंबर का, बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, देखिए I1 क्या जा रहा था, संधि की ओर, तो प्लस का ले लिया। ए भी संधि की ओर जा रहा था, प्लस का लिया। बाहर निकल रहा था तो माइनस का ले लिया। ठीक है, इतना ही आप छोड़ सकते हैं, या उधर माइनस वालों को उधर बह सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यह नियम एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है। इस प्रकार का नियम आवेश संरक्षण के व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है, आवेश संरक्षण को यहाँ पर। ठीक है, ये व्यक्त करता है, आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखने की ट्रिक क्या होती है, इसको आप लिखना। इसमें आई से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, समझ लिए, नेक्स्ट सॉरी क्यू टी से, टी किसके बराबर होता है, फिर फार्मूला आई क्यू बराबर क्या हो जाए, आई टी के बराबर। इसलिए आपको समझाने के लिए बताना है, क्यू बराबर आवेश को ध्यान रखना है यहाँ पर। अगर इसमें टी की मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाए, क्यू बराबर आई टी हो जाए। आई टी किसके बराबर होता है, आवेश के बराबर होता है। ठीक है, किसके बराबर, आवेश। तो इसलिए ये क्या, आवेश संरक्षण का पालन करता है यहाँ पर, व्यक्त करता है यहाँ पर। ठीक है, 21वां। अब दूसरा नियम देखिए यहाँ पर। देखिए दूसरा नियम, 2-3 नियम में बोलता गए हैं, तो आप पास का नियम है यहाँ पर। देखिए इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल 5 नंबर का आएगा और ये समझ गए आप। ठीक है, किसी विद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास, क्या लिखा हुआ, प्रत्येक बंद पास में पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। क्या होता है, बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसको ध्यान रखना, समेसन आर बराबर क्या होता है, विद्युत वाहक बल। इससे परिभाषा बनाएंगे कि किसी विद्युत परिपथ में प्रत्येक बंदपास में विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा। ठीक है, प्रत्येक बंदपास में बहने वाली धारा उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल का बीज, इसका मतलब क्या होता है, बीजगणितीय योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ठीक है, इसको आप लिख देना यहाँ पर, बहुत ही अच्छी लैंग्वेज लिखी हुई है। फिर देखिए आपको ये फिगर बना देना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या ले लिया, E1 ले लिया, यहाँ पर एक क्या ले लिया, विद्युत वाहक बल E1 ले लिया, यहाँ पर बैटरी लगा दी, यहाँ पर समझ लीजिए सेल लगा हुआ E1, यहाँ पर लगा हुआ E2 लगा हुआ यहाँ पर। ठीक है, E2 लगाया हुआ यहाँ पर। ठीक है, एक क्या है, प्रतिरोध R1 है, इसका R2 आप कोई दे सकते हैं, R3 यहाँ पर। इसमें देखिए हमेशा धारा हमेशा, एक बात ध्यान रखना, हमेशा धारा प्लस से माइनस की ओर बहती ज़्यादातर मोस्टली। ठीक है, प्लस से देखिए धारा इधर बहेगी, यहाँ पर प्लस से देखिए धारा बहेगी यहाँ पर। ठीक है, बह रही है यहाँ पर। अब देखिए धारा के जब हम देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, हम प्लस से जा रहे हैं, यहाँ पर कहाँ जा रहे हैं, प्लस से जा रहे हैं। I1 देखिए पहले बंद पास ले लिए, इस नियम के अनुसार बंद पास क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, यहाँ पर 2 ले लेंगे बंद पास। देखिए बंद पास 1 के लिए, इस नियम के अनुसार बंद पास 1 के लिए, बंद पास 1 के लिए क्या लेंगे, यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर कहाँ जा रहे हैं, इधर की ओर जा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, धारा की दिशा में, ये धारा की दिशा में जाते हैं, क्या लेते हैं, प्लस का लेते हैं। ए वाला बंद पास लिया यहाँ से यहाँ तक का, ए वाला बंद पास। ठीक है, देखिए इधर से शुरू करें, प्लस से माइनस को हमेशा प्लस से शुरू करना। देखिए I1 है यहाँ पर, क्या है I1, लेकिन प्रतिरोध यहाँ पर लगा हुआ है। I1 क्या होता है, 2-3 नियम, यानी कि उसमें बहने वाली धारा, क्या पास में बहने वाली धारा तो प्रतिरोध का गुणनफल, तो पास में बहने वाली धारा ले लेंगे, प्रतिरोध ले लेंगे, I1 R1 हो जाएगा यहाँ पर। इस टाइप से चल रहे हैं यहाँ पर, I1 R1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर इधर की ओर हमें जाना है, लेकिन इधर की ओर हमें जाना है, लेकिन धारा इधर आ रही है, हमें उधर जाना है, धारा इधर आ रही है, तो क्या निगेटिव, I2 R क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, बराबर क्या लिख लेंगे यहाँ पर, देखिए बराबर क्या हो जाएगा, E1 माइनस का E2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, E1 माइनस का E2 क्यों हो जाएगा ये बता रहे हैं हम। ठीक है, अब देखिए समझिए E1 माइनस का E2 कहाँ से है, देखिए ध्यान से बोलने उसको समझना। देखिए इस नियम को हम कब लगाते हैं बताइए, जब क्या इस नियम को हम लगाते हैं, समय क्या लगाते हैं जब धारा की, इस नियम को जब लगाते हैं, कब लगाते हैं, धारा की दिशा में चलते हैं तो क्या लेते हैं हम, धारा की दिशा में चलते हैं, क्या लेते हैं यहाँ पर, धारा की दिशा में चलते हैं तो क्या लेते हैं, संगत धारा तो संगत प्रतिरोध का गुणनफल क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, धारा की दिशा में चलते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं, संगत प्रतिरोध और धारा का मल्टीप्लिकेशन क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, और सेल के विद्युत अवघट्ट के ऋण इलेक्ट्रोड से, अगर ऋण इलेक्ट्रोड से चल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ऋण इलेक्ट्रोड से
धन इलेक्ट्रोड की ओर, यहाँ पर ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर चल रहे हैं। धन इलेक्ट्रोड की ओर चलने पर विद्युत भागबल क्या लेते हैं, धनात्मक लेते हैं। देखिए इस इधर से चल रहे हैं ऋण, समझिए जो बोल रहे हैं। देखिए ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर चलते हैं, क्या लेते हैं, विद्युत भागबल क्या लेते हैं, विद्युत भागबल धनात्मक लेते हैं। देखिए इधर से चल लेते हैं ऋण से पॉजिटिव, हमेशा ध्यान रखना ऋण से पॉजिटिव को ज़्यादातर मोस्टली चलना आप, ठीक है। इधर से चल रहे हैं तो क्या ले लिया, इवन का वन क्या ले लिया, यहाँ पर इवन का वन पॉजिटिव ले लिया यहाँ पर इस, और यहाँ पर फिर क्या चल रहे हैं, यहाँ पर देखिए इधर की ओर हमें चूँकि इधर की ओर जाना है। यहाँ पर देखिए इतना तो इवन तो आप समझ गए होंगे, समझ गए आप। अब इसमें फंडा है थोड़ा, देखिए हम चूँकि इधर की ओर जा रहे हैं, इधर की ओर, लेकिन प्लस से माइनस की ओर चले, पहले माइनस से प्लस की ओर चल रहे थे, अब प्लस से माइनस की ओर चले हैं, तो क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। जस्ट उसका उल्टा कर देना, एक ध्यान रखना आप दूसरा को उल्टा कर सकते हैं, इसलिए नेगेटिव U2 आ गया, इसीलिए आ गया, रटने की कोई बात नहीं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए बंद पास 2 में ले लेंगे, यहाँ पर बंद पास 2 क्या यहाँ पर है, क्या है यहाँ पर है। अब देखिए कहाँ से बताया शुरू करें, प्लस से हमेशा ध्यान, हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, प्लस से माइनस को शुरू करना है यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या R2 I2 हो जाएगा, प्लस का ले लेंगे I2 R2। फिर देखिए हम देखिए इधर की ओर जाएंगे, बंद पास 2 लिया, इधर की ओर देखिए ये धारा जिधर धारा जा रही है उधर हम चल रहे हैं, तो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, तो क्या हो जाएगा R3 हो जाएगा, I1 प्लस का I2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। धारा बहानी आपको आती है, बहुत हमने आंसर पेपर में आपको बताया यहाँ पर, ठीक है। आज पहली बार धारा जहाँ तक क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल, धारा प्रवाहित होने के लिए प्रवाहित होकर उसे बहेगी, यहाँ पर सबको जोड़ कर दे देगा यहाँ पर, ठीक है। R3 I1 प्लस R2 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए प्लस से माइनस की ओर चलें तो क्या लेते हैं, विद्युत भागबल, तो पॉजिटिव लेते हैं, E2 ले लिया, बस इतना है आपको द्वितीय नियम लिख देना यहाँ पर, ठीक है। 5 नंबर के पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। अगर ये समझ गए तो इस पर न्यूमेरिकल आता है 5 नंबर का, वो ही आपका हो जाएगा, यही आपको लगाना है। बहुत सोल्व कराया हमने, ठीक है, सोल्व कराएंगे फिर, ठीक है। यह नियम किसके व्यक्त का, ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है यहाँ पर, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्टिव पूछा गया बहुत बार, यह नियम ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है यहाँ पर, ठीक है। नियम हो गया हमारे पास, किरचॉफ का नियम हो गया। अब देखिए 22वां क्वेश्चन, अभी बहुत क्वेश्चन है, किसी चालक में बहने वाली धारा तो उसे इलेक्ट्रॉन के अनुवन वेग अपवाह वेग में संबंध लिखिए। क्या होता है, I बराबर NE/VD होता है, जहाँ EN क्या होता है, प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, जहाँ E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, BD क्या होता है, अनुवन वेग, I क्या होती है, धारा होती है, वैसे लिख लीजिए यहाँ पर। 23वां क्वेश्चन देखिए, किसी चालक की लंबाई, सब आए हुए इनको सबको तैयार करना है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। किसी चालक की लंबाई L, ठीक है, लंबाई है, इसके 2 सिरों के बीच विभवांतर B है, इस चालक के आवेश वाहकों के अपवाह वेग के लिए व्यंजक लिखिए। BD बराबर क्या होता है, EV टाउ अपन ईमेल होता है, जहाँ टाउ क्या होता है, शांति काल होता है, क्या EM क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, ठीक है। बहुत क्वेश्चन में लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। 23वां क्वेश्चन भी हमारे पास हो गया। देखिए 24वां, उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसका मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है, बहुत बार पूछा गया है। क्या है, चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बोल सकते हैं, क्या चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। 24वां लिख लीजिए। 25वां, किसी धारावाही अल्पाश में DL से R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र के बायो सेवर्ट के नियम का सदिश रूप लिखिए, बहुत बार पूछा गया है। क्या होता है, मतलब क्या होता है सदिश रूप, यानी बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है, I dl sin थीटा अपन R स्क्वायर होता है, ठीक है। और तो बी वेक्टर क्या हो जाए, म्यू नॉट अपन 4 पाई I dl, इस पर DL पर क्या लगा देंगे, वेक्टर लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। क्रॉस R वेक्टर डिवाइड बाय क्या होता है, R क्यू होता है, लिख लीजिए यहाँ पर। फिर देखिए 24वां 25वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। 25वां देखिए, 25वां क्या, म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट की पावर माइनस के 1/2 हर साल पूछा गया है, 2024 में 23 में भी पूछा गया, 22 में, ठीक है। क्या प्रतिनिधित्व करता है, इसका मात्रक भी लिखिए। क्या होता है, म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट की पावर माइनस के 1/2 प्रकाश की निर्वात में चाल को व्यक्त करता है, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है, 2024 में भी छपेगा, ध्यान रखना, मीटर प्रति सेकंड होता है। फिर क्या, म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट का मान ज्ञात कीजिए, संकेतों का समान अर्थ है। इन दो में से क्वेश्चन 100% 2024 में आएगा, ठीक है। जितने बता रहे हैं उसमें आएंगे जरूर, ध्यान रखना। देखिए इसका मान ज्ञात कीजिए, मान किस टाइप से ज्ञात करेंगे, कुछ नहीं है, म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है, म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट किसके बराबर, चाल के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, चाल के 1/c स्क्वायर के बराबर होता है, ध्यान रखना, ठीक है। इतना पूछा गया था 2023 में, यहाँ पर इसका मात्रक पूछा गया था इस टाइप से, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या करेंगे हम बताइए, हमें चूंकि जानते हैं प्रकाश की चाल का यहाँ पर मान ज्ञात कीजिए, इसका मान प्रकाश की चाल का मान कितना होता है, 3 × 10 की पावर 8, 3 × 10 की पावर 8 होता है। इस पर स्क्वायर लगा हुआ, स्क्वायर लगा देंगे, बराबर क्या हो जाएगा, 1/, इसका स्क्वायर हो जाए 9 हो जाएगा, घात पे घात लगी होती है, घात की क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, यही क्या होगा आपका आंसर होगा। या इस टाइप से लिख सकते हैं, 1/9 हो जाएगा, उसको ऊपर भेजना चाहते हैं बोल दीजिए, 10 की पावर क्या हो जाएगा, माइनस का 16 हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा, बस आपका आंसर होगा यहाँ पर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ पर क्या लगा था, स्क्वायर, इसका मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी देखिए इसको यहाँ पर देखिए C स्क्वायर का यहाँ पर लिखिए, मीटर पर सेकंड यहाँ पर आएगा, इस पर स्क्वायर लगा तो इस पर स्क्वायर पावर माइनस के 2 हो जाएगी, माइनस के, यही आप गलती करेंगे, इसलिए हमने की गलती। देखिए ये C/C स्क्वायर नीचे लिखा हुआ है, इसका मात्रा लिखेंगे क्या होता है, मीटर पर सेकंड, इसका स्क्वायर लगा तो इस पर स्क्वायर, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, यही आपका गलत होगा, ध्यान रखना, इस टाइप से ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। 26वां क्वेश्चन हो गया हमारा, 27वां हो गया, 26, 27, अब देखिए 28, देखिए 28वां, चुंबकीय क्षेत्र B में रखे I धारा बहन करने वाले चालक की DL पर लगने वाले बल का व्यंजक लिखिए।
क्या होता है, एफ वेक्टर बराबर क्या होता है, आई डीएल वेक्टर कोस बी वेक्टर होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सब आए हुए जितने हमें आंसर पेपर में मिले हम ले लिए हमने। ठीक है, फिर देखिए 28वां क्वेश्चन हो गया यहाँ पर। अब देखिए 29वां देखेंगे हम। देखिए 29, आर त्रिज्या तथा एन फेरों वाली एक वृत्ताकार समतल कुंडली में सुप्रयोगत का सूत्र लिखिए। देखिए क्या होता है, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर अपन 2 होता है। इसका मात्र क्या हो हेनरी, इसको एच से लिखते हैं यहाँ पर। तीसरा देखिए, क्या लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन करता, नहीं, एक नहीं करता, या आवेश संरक्षण का पालन करता है, ऊर्जा संरक्षण का क्या करता है, पालन करता है, नहीं, या ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। ठीक है, ध्यान रखना। फिर देखिए ये नियम कहलाता है, किसी कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स एक फाई बराबर कितना दे दिया हमें, एक्स टी स्क्वायर था, टी बराबर हमें कितना दे दिया यहाँ पर 3 सेकंड पर प्रति विद्युत वाहक बल 9 वोल्ट है, कितना है 9 वोल्ट है यहाँ पर। ठीक है, हमें ज्ञात करना है, एक्स का मान ज्ञात कीजिए यहाँ पर। ठीक है, कर लेंगे यहाँ, बहुत ही सिंपल है यहाँ पर। ठीक है, या नहीं कर सकते हैं आप, करवा देते हैं यहाँ पर, बहुत ही सिंपल ने मोल आया था। देखिए ई बराबर यहाँ पर एक फार्मूला होता है डी फाई ओवर डी टी, क्या होता है, डी फाई ओवर डी टी होता है यहाँ पर। ठीक है, तो डी ओवर डी टी, बट डिफ्रेंसिएशन है, 5 का मान कितना दिया है, एक्स टी स्क्वायर दिया, टी के रिस्पेक्ट में इसका एक्स क्या है, कोस्टेंट वैल्यू होगी यहाँ पर। एक्स क्या होगी, कोस्टेंट होगी कि नहीं, एक्स आगे आ जाएगा। टी स्क्वायर का डिफरेंस कितना होता है, 2t होता है, मालूम होगा आपने, बहुत किए होंगे। तो ई बराबर यहाँ पर ई का मान दिया है, ई का मान कितना दिया है, 9 दिया है, हमें एक्स का मान पूछा गया, बराबर क्या आ जाएगा, एक्स मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई टी का मान कितना दिया है यहाँ पर 2 दिया है, यहाँ पर दिया होगा कहीं, टी बराबर 3 दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्स का मान निकालना है, एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एक्स बराबर 3 दूनी 6, 6 एक्स बराबर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा यहाँ पर, 6 एक्स बराबर क्या आ जाएगा 9। तो एक्स का मान निकालना है, एक्स का मान कितना आ जाएगा 9/6 आ जाएगा यहाँ पर। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, आप सिंप्लीफाई कर लेना, इसको भाग कर लेना, यही क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, 30वां क्वेश्चन है यहाँ पर। 31वां देखिए यहाँ पर सब इधर उधर क्वेश्चन होंगे, कोई उस चैप्टर से कोई चैप्टर से। ठीक है, आंसर पेपर में ऐसा होता ही है। अनुमान वेग से क्या तात्पर्य है, देखिए बहुत बार क्वेश्चन है, 100% 2024 में ये भी छपेगी परिभाषा। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर। देखिए अनुगमन वेग से क्या तात्पर्य, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त वह सूक्ष्म नियत वेग जो इलेक्ट्रॉन को तार की लंबाई के अनुदिश उच्च विभव वाले सिरों की ओर गति करने के लिए प्रेरित करता है, क्या कहता है, अनुगमन वेग कहलाता है। यहाँ पर या अपवाह वेग की परिभाषा ही यही लिखना। ठीक है, अनुगमन वेग अपवाह वेग बराबर होता है। ठीक है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त वह सूक्ष्म नियत वेग जो इलेक्ट्रॉन को तार की लंबाई के अनुदिश, तार की लंबाई के अनुदिश क्या उच्च विभव वाले सिरों की ओर गति करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को उच्च विभव की ओर क्या करता है, गति करने के लिए प्रेरित करता है, उसे क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है, 31वां क्वेश्चन हो गया हमारा। देखिए 32वां, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2024 में आने वाला क्वेश्चन। ठीक है, आएंगे वैसे इसी में से बता रहे हैं, ध्यान रखना, इससे बाहर कोई नहीं जाएगा। लेंज का नियम लिखिए, किस संरक्षण का नियम का पालन करता है, क्या होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में उत्पन्न हुआ प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा उस कारण सदैव विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। ठीक है, ये फैराडे का इसको द्वितीय नियम भी बोल सकते हैं। यह लेंज का नियम है, यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। इस नियम को धारा की दिशा ज्ञात करते हैं, इस नियम से क्या करते हैं, धारा की दिशा ज्ञात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या करते हैं, धारा की दिशा ज्ञात करते हैं यहाँ पर। इस टाइप से हमारा 32वां क्वेश्चन भी होगा यहाँ पर, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, देखिए लॉरेंज बल क्या है, इसके लिए व्यंजक लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2024 में ये भी आने वाली परिभाषा है। देखिए यदि आवेशित कण ऐसे क्षेत्र में है जहां विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हों, क्या कहा ऐसा आवेशित कण जहां क्या ऐसे क्षेत्र में, या आवेशित कण ऐसे क्षेत्र में जहां क्या हो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र क्या हो दोनों उपस्थित हैं। ठीक है, कण पर कार्यरत परिणामी बल को कहते हैं लॉरेंज बल कहते हैं। इसके लिए फार्मूला क्या होता है, इस पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है, आया था 2023 में। ठीक है, ये वेक्टर बराबर क्या होता है, क्यू ई वेक्टर प्लस के बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर ये डिटेल दी जाएंगे, आपको बल पूछा जाएगा, कोई चीज़ एक पूछ लेगा यहाँ पर। ठीक है, कोई प्रकाश की चालन वेग पूछ सकता है यहाँ पर। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र पूछ सकता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ सकता है, पूछा जरूर जाएगा यहाँ पर। ठीक है, परिभाषा आ जाए यहाँ पर। फिर देखिए 34वां क्वेश्चन क्या होता है, 34वां क्वेश्चन, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा में मात्रा लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए किसी चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण व आघूर्ण है व बलाघूर्ण है जो इस चुंबकीय द्विध्रुव को एकांक व एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पर लगता है। ठीक है, इसे होते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। क्या ये एक सदिश राशि है, इसका मात्रा क्या होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। बीमा क्या होती है, AL स्क्वायर होता है। सभी आदमी की नोट डाउन कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, बहुत क्वेश्चन भी बताया है यहाँ पर। ठीक है, 34वां क्वेश्चन होगा हमारा। फिर देखिए 35वां क्वेश्चन, धारा मापी की धारा सुग्राह्यता तथा वोल्टेज सुग्राह्यता से क्या तात्पर्य है। ठीक है, धारा मापी की धारा सुग्राह्यता क्या होती है, धारा मापी की धारा सुग्राह्यता में प्रवाहित प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होता है। ठीक है, इसी धारा सुग्राह्यता ESI बराबर क्या होता है, फाई अपन आई, फाई को क्या लिख सकते हैं, ENAV अपन C लिख सकते हैं। ठीक है, धारा मापी की धारा सुग्राह्यता EN था A था B का मान बढ़ाकर तथा C का मान कम करके बढ़ाई जा सकती है। इस टाइप से आपको आ सकता है क्वेश्चन और बढ़ सकता है यहाँ पर। ठीक है, धारा मापी की वोल्टेज सुग्राह्यता देखिए क्या होती है,
धारामापी की वोल्टेज सुग्राह्यता उसके सिरों पर लगाए गए प्रति एकांक वोल्टेज के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है। भाई सेम टू सेम परिभाषा, ठीक है। वोल्टेज सुग्राह्यता क्या होती है, यस बी बराबर क्या होता है फाई अपन बी, फाई किसका होता है, ये नहीं बी बराबर क्या होता है ओम के नियम से पढ़ा होगा यहाँ पर, ठीक है। बी बराबर क्या होता है आई आर होता है यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप से आई इसी को लिख सकते हैं सी आर के बराबर लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इंपॉर्टेंट परिभाषा यहाँ पर 35वां क्वेश्चन होगा हमारा। देखिए 36वां, देखिए सब इसी में से फंसेगा। देखिए एक समान 85 क्वेश्चन बहुत होते हैं, 85 से ऊपर 90 तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखना, अभी हमने लिखे नहीं थे ज़्यादा, ठीक है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, उदाहरण दीजिए। यहाँ पर क्या दे दीजिए, उदाहरण दीजिए। देखिए जिस चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं समांतर व समदूरस्थ हों व एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है, क्या होता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। लंबी धारावाही प्रणालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है यहाँ पर, ठीक है। क्या होता है, एक समान होता है। उतार लीजिए यहाँ पर, नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट परिभाषा है, ठीक है। कुछ इसमें है ही नहीं समझना, बस पढ़नी है आपको। क्या होती है, जिस चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं क्या हो समांतर हों व समदूरस्थ हों, क्या कहलाता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है। लंबी प्रणालिका के केंद्र पर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है, क्या होता है, एक समान होता है। देखिए यहाँ पर फिर एम्पियर का संशोधित परिपथीय नियम लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगों में आपने पढ़ा होगा, किसी बंद परिपथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस परिपथ द्वारा घिरे क्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल धारा क्या चालन धारा तथा विस्थापन धारा का म्यू नॉट गुना होता है, ठीक है। देखिए क्या होता है, बी वेक्टर डॉट डी एल इंटीग्रेशन बंद पृष्ठ के लिए, गोलक में बंद पृष्ठ के लिए क्या होता है, म्यू नॉट आई सी प्लस आई टी, यहाँ पर यही लिखा हुआ, किसी बंद परिपथ के चारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, ठीक है, उस परिपथ द्वारा घिरे क्षेत्रफल से गुजरने वाले कुल धारा क्या होगी, चालन धारा यानी कि विस्थापन धारा का म्यू नॉट गुना होता है। जहाँ आई सी क्या है, चालन धारा है, आई डी क्या है, विस्थापन धारा है। 38वां क्वेश्चन देखिए, किसी पृष्ठ के कार्यफलन की परिभाषा लिखिए। यहाँ पर कार्यफलन देखिए क्या होता है, वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक है उस धातु का कार्यफलन कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या वह न्यूनतम ऊर्जा, जरूर लिखना, वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए क्या हो आवश्यक है उस धातु का कार्यफलन कहते हैं। इसमें से परिभाषा 100% फंसेंगे की गारंटी इस बात की, कार्यफलन के फंसे या देहली आवृत्ति पर फंसे या देहली तरंग दैर्घ्य की फंसे, इन तीन में से परिभाषा 2024 में आपकी छपी है, ठीक है। देहली तरंग दैर्घ्य से आप क्या समझते हैं, प्रकाश की अधिकतम तरंग दैर्घ्य जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करा सके उस धातु की देहली तरंग दैर्घ्य कहलाती है। इसे लैम्डा नोट से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा नोट से प्रदर्शित करते हैं। क्या, अधिकतम यहाँ पर लिख देना है, प्रकाश की वह अधिकतम तरंग दैर्घ्य जो किसी धातु की सतह इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, उत्सर्जित कर सके, उस धातु की देहली तरंग दैर्घ्य कहलाती है। इसे लैम्डा नोट से प्रदर्शित करते हैं यहाँ पर, ये देहली आवृत्ति। इनमें से 100% 2024 में फंसेंगे, ध्यान रखना, इस बात की गारंटी है। देख लेना, आप पेपर देना तो बात करना है, यहाँ पर देकर आना, ठीक है। देहली आवृत्ति से हम क्या समझते हैं, प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करा सके उस धातु की कहलाती है देहली आवृत्ति कहलाती है। इसे न्यू नोट से प्रदर्शित करते हैं यहाँ पर। इसमें न्यूनतम व प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु से क्या प्रकाश इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन करा सके, ठीक है, उस धातु की कहलाती है देहली आवृत्ति कहलाती है। 41वां देखिए, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, निरोधी विभव या संस्था विभव कह सकते हैं, क्या तात्पर्य है, इसका मान किस बात पर निर्भर करता है। देखिए 2020 में शायद पूछा गया था, प्रकाश विद्युत प्रभाव में निरोधी व्यवधान प्लेट पर लगाएगा वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाती है। क्या हो जाती है, प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाती है। इसका मतलब किस पर, आपतित प्रकाश की आवृत्ति फोटो कैथोड के धातु पर निर्भर करता है। इसके लिए फार्मूला क्या होता है, बी नोट बड़ा ई के अपन ई। 2023 में इस पर हर सेट में निमोर कर था इस पर, ठीक है। ये फार्मूले पर ध्यान रखना है, फार्मूला ध्यान रखना है यहाँ पर। 41वां क्वेश्चन होगा हमारा। देखिए 42वां, चुंबकशीलता से हम क्या समझते हैं, क्या होती है, किसी चुंबकन क्षेत्र में रखे गए पदार्थ में उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण तथा चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को कहते हैं माध्यम की चुंबकशीलता कहते हैं। क्या, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेशियो होता है, उसे कहते हैं चुंबकशीलता कहते हैं, ठीक है। 43वां देखिए, आपेक्षिक चुंबकशीलता क्या, इस सब परिभाषा इंपॉर्टेंट है, इसी में से फंसेगा पूरा पेपर आपका, ठीक है। 43वां देखिए, चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू तथा वायु की चुंबकशीलता म्यू नॉट के अनुपात को उस पदार्थ की चुंबकशीलता कहते हैं। देखिए फार्मूला सब याद है, इससे परिभाषा अपने यहाँ बन जाएंगी। म्यू आर क्या होती है, अपेक्षिक चुंबकशीलता क्या होती है, चुंबकन पदार्थ की चुंबकशीलता था। वायु भी जीरो लगा हुआ, क्या लगा हुआ, जीरो मान सकते हैं, नोट मान सकते हैं। क्या, वायु की चुंबकशीलता का रेशियो होता है, उसे कहते हैं अपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। फार्मूला याद रखना, इसी से बना लेना परिभाषा, ठीक है। चुंबकीय प्रवृत्ति को परिभाषित कीजिए। क्या होती है, चुंबकन क्षेत्र में रखे गए पदार्थ के चुंबकन तीव्रता आई तथा उसे उत्पन्न करने वाले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एच के अनुपात को कहते हैं उस पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। इसे काई से प्रदर्शित करते हैं, काई से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। काई बराबर क्या होता है, आई अपॉन एच, क्या होता है, वही फार्मूले पर है सर। क्या है, इससे परिभाषा किस टाइप से बनाएंगे, ये क्या होती है, आई आपको मालूम होना चाहिए, आई क्या होती है, एच क्या होती है, परिभाषा बना देंगे। आई क्या होती है, चुंबकन क्षेत्र में रखे पदार्थ की चुंबकन तीव्रता उत्पन्न करने वाले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेशियो क्या होता है, चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाती है, ठीक है।
45वां देखिए, ये बहुत 2023 में साथ पूछा गया था। प्रेरित विद्युत वाहक बल का क्या अर्थ समझाइए। जब किसी परिपथ में बद्ध चुंबकीय फ्लास में परिवर्तन करते हैं तो क्या परिपथ में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्या होता है? जब किसी परिपथ में बद्ध चुंबकीय फ्लास में परिवर्तन करते हैं तो परिपथ में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। फिर देखिए यहाँ पर 46वां, धारा मापी को वोल्टमीटर में किस प्रकार परिवर्तित करते हैं। 2023 में पूछी गई थी शायद। देखिए, किसी धारा मापी के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध को जोड़कर उसे वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। क्या? उच्च प्रतिरोध को जोड़कर उसे वोल्टमीटर में क्या किया जाता है? कन्वर्ट किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है, वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, इस टाइप से इसकी परिभाषा लिख देंगे। 46वां भी हो गया। फिर देखिए यहाँ पर 2023 में शायद ये भी पूछी गई थी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि एक जगह पर दो दिशाएं संभव नहीं होती। इतना ध्यान रखिए, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। अगर इनको परस्पर प्रतिच्छेदित करता हुआ मान लिया जाए तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं क्या होगी? संभव नहीं होगी। दो दिशाएं नहीं हो सकती हैं रेखाएं की। ठीक है, दो दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है। ठीक है, असंभव है, बहुत इम्पॉसिबल है। ठीक है, 47वां क्वेश्चन हो गया हमारा। फिर देखिए, अननोन प्रेरण क्या होता है। अननोन प्रेरण की परिभाषा आ जाए या अननोन प्रेरकत्व की परिभाषा आ जाए, मात्रक भाग में लिखिए यहाँ पर। ठीक है, क्या होता है? दो कुंडलियों का अननोन प्रेरण प्रेरकत्व द्वितीय कुंडली में उत्पन्न उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होगा यदि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो। क्या हो? एक हो। मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है। इसकी बिरमा ये लिख लेना यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या है। ठीक है, सब इधर उधर क्वेश्चन है, कोई 14 चैप्टर से, कोई 13 चैप्टर से, कोई चैप्टर से। ठीक है, कोई मेहनत कर लेना आप। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या है? क्या होती हैं? जब किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बहुत अधिक आवृत्ति से बदलती है। क्या हो? बहुत आवृत्ति से बदलती है जो तो परिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर प्रसारित होने लगती है। उन तरंगों को कहते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। सब सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ, आप मॉडल उठाकर देख लेना किस टाइप से परिभाषा लिखी है। ठीक है, फिर देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंगों के 4 विशेष गुण बताइए। सब आए हुए क्वेश्चन है, सब इसी में से फंसेगा। देखिए क्या लिखेंगे? तरंगे प्रकाश की भांति परिवर्तित अपवर्तित की जा सकती हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगे त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होती है। ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव पूछा गया बहुत बार एक बार। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे किसके द्वारा होती है? त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होती हैं। थर्ड देखिए, इन तरंगों के संचरण के लिए किसी पदार्थिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए, इनकी ऊर्जा विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में क्या होती है? विभाजित होती है। क्या होती है? विभाजित होती है। 50वां क्वेश्चन हो गया हमारा। ठीक है, अब देखिए 52 क्वेश्चन, एक इधर उधर क्वेश्चन है पर 85 से ऊपर। ठीक है, काउंट कर लेना, एक दो गलती हो गई हैं। ठीक है ना, नाम डालने में। चुंबकीय फ्लास की परिभाषा तथा मात्रा लिखी यहाँ पर। चुंबकीय फ्लास के यहाँ पर देखिए, यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में कोई तल लंबवत दिशा में रखा जाए तो चुंबकीय क्षेत्र तथा तल के क्षेत्र के गुणनफल को चुंबकीय फ्लास कहते हैं। देखिए फाइव आर क्या होता है? बी होता है। क्या लिखेंगे? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बी में कोई तल लंबवत दिशा में रखा जाए। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र क्या? चुंबकीय क्षेत्र तल के क्षेत्रफल का गुणनफल क्या होता है? चुंबकीय फ्लास कहलाता है। ठीक है, चुंबकीय फ्लास के 53 देखिए क्वेश्चन। तार एवे में ए से बी की ओर धारा आई प्रवाहित हो रही है। चित्र में प्रदर्शित लूप में यदि कोई प्रेरित धारा हो तो उसकी दिशा में क्या होगी? ठीक है, जबकि आई नियत हो, आई बढ़ रही हो, आई घट रही हो। देखिए ये लूप दिया हुआ है। ठीक है, तार ए में ए से बी की ओर क्या हो रही है? धारा बह रही है, धारा आई प्रवाहित हो रही है। चित्र में प्रदर्शित लूप यदि कोई प्रेरित धारा हो तो उसकी दिशा क्या होगी? इसमें क्या होगी? अगर प्रेरित धारा प्रवाहित करना उसकी दिशा क्या होगी? देखिए उत्तर, यदि लूप से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स फाई हो तो अगर फाई नियत है तो धारा नियत होगी यहाँ पर। ठीक है, प्रेरित धारा क्या होगी? प्रेरित धारा क्या होगी? जो जीरो होगी, सॉरी। ठीक है, और सेकंड देखिए फाई कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर बढ़ा रहा है तो प्रेरित धारा इसे घटेगी अतः क्लॉकवाइज होगा। क्लॉकवाइज होगा तो दक्षिणवर्ती होगी। ठीक है, लिख लेना यहाँ पर, याद कर लेना, पढ़ लेना। ठीक है, थर्ड देखिए, फाई कागज के, ये सब अनुसार के हैं, ध्यान रखना। फाई कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर घट रहा है तो प्रेरित धारा इससे घटेगी अर्थात एंटी क्लॉकवाइज होगी, जिसे वामावर्त बोल सकते होगी। ठीक है, 53 क्वेश्चन हो गया यहाँ पर। क्या हो गया? 53 हो गया हमारा। फिर देखिए 54 क्वेश्चन 2024 में ये भी आने वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्राइडे के नियम आते हर साल हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी फ्राइडे के नियम लिखिए। क्या होता है? प्रथम नियम देखिए, जब किसी विद्युत परिपथ में बद्ध चुम्बकीय फ्लास में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, क्या होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाता है? उत्पन्न हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है, जिसका परिमाण चुम्बकीय फ्लास के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। इसे न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है? जब किसी विद्युत परिपथ में विद्युत चुम्बकीय फ्लास में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जिसका परिमाण चुम्बकीय फ्लास के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। इसे न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। ठीक है, ई बराबर क्या होता है? d∅/dt। ठीक है, d∅/dt, जिसका परिमाण चुम्बकीय फ्लास की परिवर्तन की ऋणात्मक दर के, ठीक है, ऋणात्मक दर के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक, इसी को कहते हैं न्यूमन के नियम है। दो तीन नियम देखिए, इसी को लेंजे का नियम भी कहते हैं। किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा
प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि उस कारण का अपोज करती है, मतलब विरोध करती है, जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसे लेंज का नियम भी कहते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसे लेंज का नियम भी कहते हैं। यहाँ पर 54वां क्वेश्चन हो गया यहाँ पर, ठीक है। इसको 100% फंसेगा, इनको याद कर लेना। किरचॉफ के नियम, फ्राइडे के नियम, लेंज का नियम, ठीक है, और क्या लॉरेंज बल, इसमें से आएंगे जो उसका नियम क्या बोला जाता है उसका, बायो-सेवर्ट का नियम वो भी लिखा हुआ, सब है डिटेल, पूरा क्वेश्चन इसी में से क्वेश्चन पेपर फंसेगा, ठीक है। देखिए 55 क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा परिवर्तन में शक्ति गुणांक न्यूनतम मान क्या है तथा कब होता है? शक्ति गुणांक का अधिकतम मान क्या है, कब होता है? 2018 में आया हुआ है। क्या होता है? यदि परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व VL तथा शुद्ध धारिता C हो तो फाई बराबर क्या होगा? 90 डिग्री होगा, ठीक है। क्या होगा? फाई 90 डिग्री होगा, कालांतर जैसे बोल सकते हैं। शक्ति गुणांक का मान क्या होगा? न्यूनतम होगा। कोस मिनिमम बराबर क्या हो जाएगा? कोस 90 हो जाएगा यहाँ पर। इसका मान क्या होता है? 0 होता है। सेकेंड पार्ट, यदि परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध R हो अथवा एक्सेल बराबर किसके हो? XC हो तो फाई बराबर क्या होगा? 0 होगा। शक्ति गुणांक का अधिकतम मान फाई कोस मिनिमम जैसे बोल सकते हैं। कोस मिनिमम क्या हुआ? 1 होगा यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए 56वां क्वेश्चन यहाँ पर 2017-18 में आया था। क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरण प्रतिघात अर्थ स्पष्ट कीजिए। यदि आवृत्ति बदलने पर, ठीक है, प्रतिघात से परिवर्तन ग्राफ द्वारा दर्शाया गया दिष्ट धारा के लिए इसका मान बताइए। क्या बताइए? दिष्ट धारा के लिए इसका मान बताइए। क्या होगा यहाँ पर? देखिए प्रत्यावर्ती धारा के प्रभाव में प्रेरक द्वारा लगाए गए अवरोध को प्रेरण प्रतिघात कहते हैं, ठीक है। इसकी परिभाषा लिख दी यहाँ, अर्थ स्पष्ट कीजिए, ठीक है। इससे एक सेल से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। इसके लिए फार्मूला क्या होता है? एक सेल और 2 पाई एफ एल होता है, न्यूमेरिकल आता है, ध्यान रखना है, ठीक है। या इसको लिख सकते हैं एक सेल समानुपाती, इसको क्वेश्चन हटाएंगे यहाँ पर, या लिख सकते हैं एक सेल समानुपाती एफ के हो सकता है। डिस्ट धारा के लिए ये बराबर क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है तो एक सेल बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। एफ का मान क्या हो जाएगा? पूरा 0 हो जाएगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए 57 क्वेश्चन, LCR परिपथ की प्रतिबाधा तथा अनुनादी आवृत्ति के सूत्र लिखिए। क्या प्रतिबाधा के लिए क्या होता है? R² XL - के XC। ये फार्मूला लिखने के लिए ये न्यूमेरिकल आएगा, 100% आएगा, ध्यान रखना है, गारंटी है, ठीक है। इन दोनों पर न्यूमेरिकल आए या यहाँ पर लिखने के लिए न्यूमेरिकल तो 100% हर साल आता, कोई मिस ही नहीं होता। अनुनादी आवृत्ति क्या होती है? FR 1/2 पाई √ LC होती है, ठीक है। LCR परिपथ की शक्ति गुणांक का व्यंजक लिखिए। कोस फाई बराबर क्या होता है? R/Z होता है। R का मान भाई यहाँ पर रख दिया, ठीक है। R/Z का मान क्या होता है? प्रतिबाधा भाई आप ऊपर बताइए, R² प्लस का XL - के XC का होल स्क्वायर। ये इतना लिखना चाहते हैं इस पर, न्यूमेरिकल इस पर पूछा जाता है यहाँ पर, ठीक है। 58 क्वेश्चन हो गए हमारे। अब देखिए 59 क्वेश्चन, किसी पतले फ्रिज द्वारा न्यूनतम विचलन तथा कोणीय विक्षेपण के लिए सूत्र लिखिए। क्या होता है न्यूनतम विचलन? डेल्टा M बराबर क्या होता है? EN - K1 × A। 100% न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, गारंटी है इस बात की, देख लेना, वो हर साल आता है। कोणीय विक्षेपण के लिए थीटा बराबर क्या होता है? ENV - KNR होता है, वॉयलेंट मतलब कि R फॉर रेड होता है, ठीक है, × A होता है यहाँ पर, ठीक है। 60वां क्वेश्चन देख लीजिए, कांच के एक उत्तल लेंस को कांच से अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। देखिए फोकस दूरी बढ़ जाएगी। लेंस अवतल लेंस को कहते हैं, बोलते हैं अपसारी लेंस बोलते हैं, ठीक है। उत्तल को बोलते हैं अभिसारी बोलते हैं। कि भांति व्यवहार करेगा, क्या करेगा? व्यवहार करेगा, क्या? फोकस दूरी बढ़ जाएगी। लेंस अवतल लेंस अपसारी लेंस की भांति व्यवहार करेगा यहाँ पर, ठीक है। 61वां क्वेश्चन होगा हमारे पास। देखिए 61 क्वेश्चन, ये भी 2024 में आने वाली। क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखिए। क्या होता है? सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है। क्रांतिक कोण कहलाता है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं? C से प्रदर्शित करते हैं। 62वां क्वेश्चन देखिए 62, फ्रिजिम के पदार्थ के वर्ण विक्षेपण की क्षमता की परिभाषा दीजिए। क्या होती है वर्ण विक्षेपण की क्षमता की परिभाषा? जब श्वेत प्रकाश एक पतले प्रिज्म में से गुजरता है तो बैंगनी तथा लाल रंग की निर्गत किरणों के बीच उत्पन्न कोणीय विक्षेपण तथा माध्यम पीले रंग की किरण के लिए विचलन कोण के अनुपात को कहते हैं प्रिज्म के पदार्थ का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित, इतनी इंपॉर्टेंट ये परिभाषा नहीं है, ठीक है। फिर देखिए ये इंपॉर्टेंट है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन आप क्या समझते हैं यहाँ पर, इसकी आवश्यक शर्तें लिखिए। क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के क्या हो जाता है? यहाँ पर अधिक हो जाता है। क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है, ठीक है। अधिक हो जाता है तो विरल माध्यम में प्रकाश किरण का अपवर्तन नहीं होता है, ठीक है, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परिवर्तित होकर सघन माध्यम में ही वापस लौट आता है, ठीक है, वापस ही लौट आता है, ठीक है। इस प्रकार के परावर्तन को क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, ठीक है। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट परिभाषा नहीं, सबसे ज़्यादा क्रांतिक कोण की परिभाषा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। आ जाती है कभी कभी ये भी, ठीक है। चित्र बनाना चाहते हैं, चित्र बनाइए। क्या है? बाई है, उधर कांच है, आपतन कोण है, परावर्तन कोण है यहाँ पर, ठीक है। जहाँ क्रांतिक कोण से क्या होगा? आपतन कोण का मान क्या होगा? ग्रेटर होगा, नहीं बड़ा होगा, ठीक है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें लिख दिया। प्रकाश का गमन सघन माध्यम से विरल माध्यम में होना चाहिए, ठीक है। दूसरा लिख दिया, आपतन क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन हमारे पास हो गया, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर 64, रेडियो तरंगे, एक्स किरणें, गामा किरणें तथा माइक्रो तरंगे अथवा सूक्ष्म तरंगों को उनके तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम में लिखिए,
ठीक है, लिख देंगे। देखिए क्या होती है यहाँ पर गामा किरणें, एक्स किरणें, माइक्रो तरंगे अथवा सूक्ष्म तरंगे तथा रेडियो तरंगे। इस टाइप से हम क्या हो जाएंगे बढ़ते क्रम में। इसकी ट्रिक बताएंगे लिखने की, ठीक है, दूसरी वीडियो में बताएंगे इसकी किस टाइप से इसको याद करना है, ठीक है। 65वां देखिए, रेडियो तरंगे, एक्स किरणें, गामा किरणें तथा सूक्ष्म तरंगे को उनके तरंगदैर्घ्य को घटते क्रम में, इस टाइप से हम घटते क्रम में लिख देंगे, ठीक है, डिक्रीज में सीरीज में ऑर्डर में। रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, एक्स किरणें, गामा किरणें, इस टाइप से लिख देंगे। फिर देखिए 66 में विस्थापन धारा से हम क्या समझते हैं, इसका सूत्र लिखिए। क्या होता है, समय के साथ परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। क्या होती है, समय के साथ परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। इसे आई डी से प्रदर्शित करते हैं। आई डी बराबर क्या होता है, 1/0 d∅/dt, ठीक है, ठीक है। आई डी बराबर यह लिख सकते हैं 1/0 d/dt। यहाँ पर फाइव बराबर क्या होता है, E/A होता है, इसलिए इस टाइप से फार्मूला लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। 66वां क्वेश्चन हो गया हमारा। देखिए 67 क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया है। प्रकाश की व्यतिकरण की शर्तें क्या होती है, दोनों प्रकाश स्रोत कला समृद्ध होने चाहिए, ठीक है। दोनों तरंगों की आवृत्ति अथवा तरंगदैर्घ्य बराबर होनी चाहिए। दोनों तरंगों के आयाम लगभग बराबर होने चाहिए, ठीक है। दोनों प्रकाश स्रोत एक दूसरे के क्या होने, अत्यंत समीप होने चाहिए। दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण होना चाहिए, ठीक है, लिख लेना यहाँ पर। फिर देखिए कला समृद्ध स्रोत, यहाँ पर यानी कोहेरेंट सोर्स है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोहेरेंट सोर्स है। क्या होता है, कला समृद्ध स्रोत, दो ऐसे स्रोत जिनमें उत्सर्जित प्रकाश के बीच कलांतर नियत रहता है। क्या रहता है, कलांतर नियत रहता है, कला समृद्ध स्रोत कहलाते हैं। कला समृद्ध स्रोत एक ही मूल स्रोत से प्राप्त किए जा सकते हैं। क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट परिभाषा है, ऐसे दो स्रोत जिनमें उत्सर्जित प्रकाश के बीच कलांतर नियत रहता है, कला समृद्ध स्रोत कहलाते हैं। कला समृद्ध स्रोत एक ही मूल स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। फिर देखिए तरंगागर किसे कहते हैं। क्या होती है तरंगागर, किसी माध्यम में किसी क्षण खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो, तरंगागर कहलाता है, ठीक है। तरंगागर समतल गोली सा बेलनाकार होता है, ठीक है। बहुत इसको अगर आपको समझ में आ रही है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना, ठीक है। बहुत मेहनत इनमें इसको लिखने में लगी है, समझाने में, ठीक है, बहुत टाइम लगेगा इसमें, ठीक है, आप समझदार हैं इतने, ठीक है। क्या होता है तरंगागर किसे कहते हैं, क्या होता है, किसी माध्यम में किसी क्षण खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो, ठीक है। तरंगागर वेव फ्रंट कहलाता है। तरंगागर समतल गोली बेलनाकार होता है। क्या होता है, समतल गोली बेलनाकार होता है, ठीक है। फिर देखिए 70 क्वेश्चन, तरंगों के विवर्तन का क्या अर्थ है यहाँ, देखिए तरंगों का विवर्तन क्या होता है, तरंगों का अपने मार्ग में आने वाले अवरोधों को किनारे पर मुड़ जाना। क्या किनारे पर मुड़ जाना क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है, ठीक है। विवर्तन तरंगों का एक विशिष्ट गुण है जो केवल तरंगों में देखने को मिलता है, कणों में नहीं, ठीक है। यही परिभाषा इंपॉर्टेंट है। क्या तरंगों का अपने मार्ग में आने वाले अवरोधों के किनारे पर मुड़ जाना विवर्तन कहलाता है, ठीक है। विवर्तन तरंगों का एक विशिष्ट गुण है जो केवल तरंगों में देखने को मिलता है, कणों में नहीं। देखिए व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए व्यतिकरण इधर डालिए, विवर्तन क्या होता है, व्यतिकरण दो कला समृद्ध स्रोतों से आने वाली प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण से प्राप्त होता है, अध्यारोपण से प्राप्त होता है। इधर क्या होता है, विवर्तन एक ही तरंग के विभिन्न बिंदुओं से आने वाली द्वितीय तरंगाओं के बीच अध्यारोपण से होता है, ठीक है। दूसरा व्यतिकरण फ्रिंजें एक ही चौड़ाई की हो सकती हैं अथवा नहीं भी हो सकती हैं। विवर्तन फ्रिंजें कभी भी एक चौड़ाई की नहीं हो सकती हैं, ठीक है, नहीं होती हैं। देखिए फिर इसमें सभी दीप्त फ्रिंजें एक समान तीव्रता की होती हैं। इसमें दीप्त फ्रिंजें विभिन्न तीव्रताओं की होती हैं, तीव्रता घटते क्रम में, ठीक, घटते क्रम में होती हैं। चौथा लिख लीजिए, इसमें निम्निष्ट पर्याय पूर्णता अध्यायक्रम में होती हैं, इसमें नहीं होती, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है, लिख दिया हमने, ठीक है, आया हो लेकिन पेपर में इसलिए लिख दिया हमने। फिर देखिए 72वां क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर क्या लिखा हुआ, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या इंपॉर्टेंट है, 100% पूछा जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। अननोन प्रेरण के सिद्धांत पर 1 मार्क्स का पूछा जाएगा, किस पे, अननोन प्रेरण के सिद्धांत पर होता है, ठीक है, ठीक है। ये तो लिखवा दिया, डबल बार हो गया, कोई दिक्कत नहीं, छोड़िए इसको। दूरदर्शी की विभेदन सीमा का सूत्र लिखिए, प्रयुक्त प्रतीक का अर्थ बताइए। दूरदर्शी की विभेदन सीमा क्या होता है, इस पर 12.2 लेमडा डिवाइड बाई डी, ठीक है। लेमडा क्या होता है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है, डी क्या होता है, अवदर्शक लेंस का व्यास होता है यहाँ पर, ठीक है। क्या होता है, अवदर्शक लेंस का व्यास होता है यहाँ पर, लिख लेना यहाँ पर, ठीक है। 73 की जगह पर ए लिख दिया, डबल बार हमने चेक किया था, फिर ए लिख दिया हमने, ठीक है, इसको लिख लीजिए 73 की जगह पर। फिर देखिए 34वां क्वेश्चन, द्विवरोली तरंग क्या होती हैं, इनके अस्तित्व को दर्शाने के किसी एक प्रयोग का नाम लिखिए, ठीक है। बहुत सिंपल भाषा में सब परिभाषा लिखी है। गतिमान द्रव्यकण से समृद्ध तरंगे अथवा द्विवरोली तरंगे कहलाती हैं। लेमडा वाला फार्मूला क्या होता है, एच अपन एम बी होता है। एम क्या होता है, कण का द्रव्यमान होता है, बी क्या होता है, कण का वेग होता है, ठीक है। इन तरंगों का प्रायोगिक सत्यापन डेविसन जर्मन के प्रयोग से करते हैं, ठीक है। 75वां देख लीजिए, किसी लेंस से प्रकाश के अपवर्तन के लिए न्यूटन का सूत्र लिखिए। क्या होता है, x1 x2 बराबर क्या होता है, f1 f2 होता है। x1 क्या होता है, लेंस के प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी, x2 क्या होता है, लेंस के द्वितीय से लिखते हैं पर द्वितीय, लेंस के द्वितीय फोकस से वस्तु की दूरी यहाँ पर, ठीक है। जहाँ f1 क्या होता है, लेंस की प्रथम फोकस दूरी, f2 क्या होती है, लेंस की द्वितीय फोकस दूरी। ये सब डिटेल आपको लिखनी है, तभी नंबर मिलेंगे, ये फार्मूला लिखने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखना।
फिर देखिए 76वां क्वेश्चन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी तथा बावन श्रेणी विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम में किस क्षेत्र में पड़ती है? 2022 में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, लाइमन श्रेणी परावर्तनीय क्षेत्र में तथा बावन श्रेणी 10 क्षेत्र में पड़ती हैं। ठीक है, 77वां देख लीजिए, हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल के इलेक्ट्रॉन की द्वितीय कक्षा में कोणीय संवेग कितना होता है? जे बराबर क्या होता है? NH/2π होता है। 78वां देख लिया, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए समीकरण लिखिए। क्या होता है? 1/2 m/v मैक्स का स्क्वायर एच न्यू माइनस का न्यू नोट। इसी में से पूरा पेपर फंस जाएगा। ठीक है, जहाँ बी मैक्स क्या होता है? उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम वेग होता है, ये तो सब जानते हैं अब क्या होता है। ठीक है, फोटोन की ऊर्जा तो संवेग में संबंध लिखिए, बहुत बार पूछा गया। पी बराबर क्या होता है? h/c और इसी के बराबर लिखते हैं ई बराबर क्या आता है? h/e/c भी होता है यहाँ पर। देखिए 80वां क्वेश्चन, नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य? क्या होती है बंधन ऊर्जा? किसी नाभिक के बंधन ऊर्जा वह ऊर्जा है जो नाभिक के न्यूक्लियनों को परस्पर अलग अलग करने के लिए क्या होती है? आवश्यक होती है। क्या होती है? इंपॉर्टेंट परिभाषा 100% पूछी जाएगी। ठीक है, किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह ऊर्जा है जो नाभिक के न्यूक्लियनों को परस्पर अलग अलग करने के लिए क्या होती है? आवश्यक होती है। फिर देखिए क्वेश्चन, नाभिक की द्रव्यमान छत से क्या तात्पर्य है? क्या होती है द्रव्यमान छत? किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित न्यूक्लियनों के प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान का योग से क्या योग से द्रव्यमान से सदैव क्या होती है? कुछ कम होती है। ठीक है, द्रव्यमान को इस अंतर को कहते हैं द्रव्यमान छत कहते हैं। इस पर न्यूमेरिकल 100% आएगा, 100% हम बता रहे हैं। ठीक है, लैम्डा एम पी प्लस के ए माइनस का जेड एम एन होता है। ठीक है, माइनस का क्या होता है? एम एन होता है। जहाँ जेड क्या है? परमाणु क्रमांक, एम पी क्या है? प्रोटॉन का द्रव्यमान है, ए क्या है? द्रव्यमान संख्या है, एम एन क्या है? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है, एम एन क्या है? नाभिक का द्रव्यमान। सब वहाँ पर डिटेल दी जाएंगे, आपको द्रव्यमान छत निकालनी होगी यहाँ पर। ठीक है, निकाल देंगे यहाँ पर, ये फार्मूला पुट कर देंगे, वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, न्यूमेरिकल वजह सोल्व कराएंगे ध्यान। ठीक है, 21वां क्वेश्चन हो गया 81वां। देखिए 82 यानी 82, पीएन सन्नी डायोड के अपक्षय परत का अर्थ समझिए, आखिरी चैप्टर यहाँ पर। ठीक है, पीएन सन्नी डायोड के दोनों ओर की उस परत की जिसमें चालनशील आवेश वाहक नहीं रहते लिख दे, नहीं रहते अपक्षय परत कहते हैं। क्या होती है? पीएन संधि के दोनों ओर की उस परत को जिसमें चालनशील आवेश वाहक नहीं रहते अपक्षय परत कहते हैं। ठीक है, पीएन सन्धि डायोड के विभव प्रचीर से क्या तात्पर्य है? ठीक है, पीएन सन्धि डायोड के दोनों ओर बनी अपक्षय परत के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर को विभव प्रचीर कहते हैं। क्या पीएन संधि के दोनों ओर बनी अपक्षय परत के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर को कहते हैं? विभव प्रचीर कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए 84वां क्वेश्चन, पीएन संधि को अगर अभिनत करने का अपक्षय परत तथा विभव प्रचीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए पीएन संधि को अगर अभिनत करने पर अपक्षय परत की चौड़ाई कम हो जाती है तथा विभव प्रचीर भी कम हो जाता है। यहाँ पर 50वां देखिए यहाँ पर। ठीक है, ताप बढ़ाने पर अचालक की चालकता एवं प्रतिरोध को क्या प्रभाव पड़ता है? छोटे छोटे क्वेश्चन है, पढ़ लेना। ताप बढ़ाने पर अचालक की चालकता बढ़ जाती है। ठीक है, प्रतिरोध घट जाता है। एक और लिख दीजिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन। ठीक है, कम हो गए 2। ठीक है, कोटर किसे कहते हैं या किस प्रकार का व्यवहार करेगा? देखिए पी टाइप अचालक में अपद्रव्य परमाणु को एक ही और रिक्त स्थान होता है। ठीक है, क्या होता है? एक ही रिक्त स्थान होता है, जिसे कहते हैं कोटर। कोटर को इंग्लिश में कहते हैं होल कहते हैं। यह धनावेशित कण के समान व्यवहार करता है, बिहेवियर करता है। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पर 85 जो क्वेश्चन हो गए, इसी में से आपका पूरा पेपर फंस जाएगा। यहाँ पर क्या फंस जाएगा? पूरा पेपर 100% इसी में से फंस जाएगा, गारंटी है 100% की। ध्यान रखना यहाँ पर। अब न्यूमेरिकल और लाएंगे, डेरिवेशन लाएंगे, इंपॉर्टेंट पूरा पेपर फंसा देंगे इसी में से। ध्यान रखना, इनको तैयार करना, याद कर लेना। यहाँ पर थ्योरी आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब न्यूमेरिकल लाएंगे हम सब पूरे अनसार्ड पेपर के। अनसार्ड पेपर है यहाँ पर, अनसार्ड पेपर के पूरे न्यूमेरिकल लाएंगे। ठीक है, बहुत चैप्टर को हो चुके हैं, किरण प्रकाशिकी, तरंग प्रकाशिकी के, और बहुत 3-4 चैप्टर के हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में लाएंगे न्यूमेरिकल। ठीक है, इनको तैयार कर लेना, डेरिवेशन में जाएंगे इससे पूरे अनसॉर्ट के। ठीक है, अनसॉर्ट नहीं किया है, कर लेना यहाँ पर। पूरा पेपर 70 में 70 आपका फंसेगा। ध्यान रखना, जितना हम बता रहे हैं वो तैयार करते चलनी है यहाँ पर। ठीक है, तैयार करते चलना है यहाँ पर। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना। आप देख रहे हैं कितनी मेहनत लगी, इसको बहुत मेहनत लगी बनाने में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल लाएंगे अनसॉर्ट के। ठीक है, ध्यान रखना, आज के लिए इतना ही।